Bismillahirrahmanirrahim. Thank you for your patience. I would not like to call upon Ali Jawad for the recitation of Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. तर्जुमा शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। कसम है आफताब की रोशनी की और रात की जब वो छा जाए। ना तो छोड़ दिया तुमको ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे रब ने और ना ही नाराज हुआ। और बेशक आखिरत बेहतर है तुम्हारे लिए दुनिया से और अनकरीब अता फरमाएगा तुम्हारा रब इतना कुछ कि तुम खुश हो जाओगे। क्या नहीं पाया इसने तुम्हें यतीम फिर ठिकाना दिया और पाया तुम्हें नावाकिफ तो सीधा रास्ता दिखाया और पाया तुम्हें तंदस्त तो गनी कर दिया। बस ये कि जो हुआ यतीम तो ना सितम करना और ये कि जो हुआ मांगने वाला तो ना झड़की देना और ये कि जो नेमत है तेरी रब की तो उसका बयान करते रहना। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला रसूलिल्लाह व आलिहिल अतहार। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Shahli Sadri Vayasirli Amri Wahalul Uqtadamil Lisani Yafkahu Qawli. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I am Hassan Raza Kirmani and I will be your host for today's session. This is the 16th session of Youth Enlightenment series named Beyond Borders Linking Youth Entrepreneurs to Global Markets. पाकिस्तान में रिसेंटली हमने देखा है कि स्टार्टअप्स का एक बढ़ता हुआ रुझान हमें नजर आया है और इस रुझान ने हम जैसे यूथ नौजवानों को इस स्टार्टअप में काम करने के लिए इंटरेस्ट और बढ़ा दिया है। द एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ स्टार्टअप अलाउज अस टू क्लोजली मॉनिटर द बिजनेस मॉडल challenges and opportunities and apply them to build our own businesses.
इस वजह से वी हैव सीन कि यहाँ स्टार्टअप्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो खुद जमात ने ये पैनल डिस्कशन अरेंज किया है जहाँ कम्युनिटी के स्टैब्लिश्ड और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स ना सिर्फ अपनी जर्नी हमसे शेयर करेंगे बल्कि हमें ये भी बताएंगे कि अपने स्टार्टअप को किस तरह ग्लोबल लेके जाना है। किसी भी अपने बिजनेस को फॉरेन मार्केट में एक्सपेंशन के लिए वहाँ का कल्चर, बिजनेस इकोसिस्टम और फॉरेन मार्केट के डायनामिक्स हमें पता होना चाहिए। To formally open the session, I would like to invite Mehdi Bhai of Member Managing Committee to open the session. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज का जो खोजा पीर एशिया नशीर जमात का यूथ एनलाइटमेंट सीरीज़ का जो सेशन है, अल्हम्दुलिल्लाह जो इस सीरीज़ का आगाज़ किया गया चंद सालों पहले, आज उसका 16वां सेशन। द टारगेट वाज कि किस तरह जमात अपने कम्युनिटी मेंबर्स स्पेशली यूथ को किसी भी तरह की डायरेक्शन, किसी भी तरह की अवेयरनेस, किसी भी तरह से ये गाइड कर पाए कि वो अपने फ्यूचर के लिहाज से अपने करंट जो भी वो काम कर रहे हैं उसको कैसे फ्यूचर में लेके जा सकते हैं, या वो क्या पढ़ रहे हैं वो क्या आगे आगे स्टडीज कर सकते हैं, या अपने काम को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, जो कि आज की इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए शायद वन ऑफ द बेस्ट रिक्वायरमेंट है। तो हमने फाइनेंशियल मौजूआत पे, टेक्नोलॉजी के मौजूआत पे और कोशिश की कैरियर गाइडेंस के हवाले से, कुछ मेडिकल की मौजूआत पे भी, और जो भी मौजूआत जो हम समझते हैं कि कम्युनिटी के लिए और ख़ासतौर पे यूथ के लिए ज़रूरी थे, उसको यूथ इनलाइटमेंट सीरीज़ का मौजू बनाया और कोशिश की कि यूथ को और ख़ासतौर पे तमाम कम्युनिटी मेंबर्स को गाइड किया जा सके। आज का मौजू, जैसा कि हसन किरमानी ने भी जिक्र किया, कि आज का मौजू का पर्पस किस तरह हम अपने काम को, जो हम यहाँ काम करते हैं, सीख चुके हैं, जो स्किल्स हासिल कर चुके हैं, या कोई कमोडिटी में कोई काम करना चाहता है, अगर वो लोकल काम कर रहा है और उसकी ख्वाहिश है, और हर बंदे की शायद आज ये ख्वाहिश है कि किस तरह अपने काम को एक्सटर्नल यानी अब पाकिस्तान से बाहर कैसे उस सर्विस को बेच सकता है, एक्सपोर्ट कर सकता है, वैल्यू एड सर्विसेज दे सकता है, या कमोडिटी एक्सपोर्ट कर सकता है। तो इसमें लाजमी सवालात होंगे सबके जहन में, क्या ये आसान है, क्या ये मुश्किल है, क्या हर बंदा इसको ये काम अंजाम दे सकता है। तो हमने इसके लिए दावत दी अपने ही कम्युनिटी मेंबर्स में उन तमाम सक्सेसफुल हमारे अफराद को जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड के अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ना सिर्फ एक्सेल किया, बल्कि अब वो एक ऐसा सितारा ही बन गए जो दूसरों को गाइड भी कर रहे हैं और अपनी फील्ड में ऑलरेडी करते रहे। हमने उनको यहाँ मौका दिया कि ठीक है, यहाँ भी आके इनको ये हमारी यूथ को ये समझाएं कि अगर अपनी स्किल्स में जो जो जिस 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 फील्ड में, जरूरी नहीं है वो टेक्नोलॉजी में हो, जरूरी नहीं है वो कमोडिटी में हो, जरूरी नहीं है वो किसी खास चीज में हो, अगर वो कुछ भी नहीं कर रहा, वो आज से स्टार्ट करना चाहता है, तो भी वो कैसे कर सकता है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि इस सेशन से आप सबको जो यहाँ बैठे हैं उनको भी इंशाल्लाह फायदा पहुंचेगा, और बाद में जो ये वीडियो देखेंगे इंशाल्लाह उसको भी जो जमात के चैनल्स पे इंशाल्लाह कुछ दिनों बाद ये रिकॉर्डेड वीडियो आ जाएगी, तो इंशाल्लाह उसको भी फायदा पहुंचेगा। तो आज के तमाम जो पैनलिस्ट हैं उनका भी खुशामदीद कहता हूँ खुद जमात की जानिब से। मैं इसलिए दावत दूंगा दोबारा अपने होस्ट हसन किरमानी को कि वो दोबारा तशरीफ लें ताकि इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकें। अगेन थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू ऑल द पैनलिस्ट, मिस शमीम, काजिम खान वाला, मेहदी वाड़ीवाला और हुसैन पंजवानी जो हमारे पैनलिस्ट भी हैं और हमारे मॉडरेटर भी हैं, और हसन किरमानी, अगेन बैक टू यू, थैंक यू। Thank you, Mehdi Bhai, for opening the session. I would now like to invite the moderator of our panel discussion, Mr. Hussain Panjwani. Mr. Hussain Panjwani has spent the last 7 years crafting innovative solutions for technology and digitalization. Founder of Byte Central and Choice Bazaar Choice, Hussain Panjwani is trying to transform insurance aggregation along with a holistic approach to leadership and with a passion of social impact. So I would like to, sir, please take it. Thanks. So, Assalamu everyone. Again, my name is Hussain Ali Panjwani. That's right. Okay. And welcome to the 16th session of Yes program, Youth Enlightenment Series, where we enlighten our youth with newest things, with lots of knowledge. Today's session is very important, is very special, and our panelists make this more special, right? So today's topic, again, as Hassan Kirmani said, it's linking young entrepreneurs to global borders. Global markets, I guess. Sorry. Yeah. So first, I would like to call upon Sister Shamim Rajani on the stage, please. Sister Shamim Rajani is COO of Genetic Solutions, a technological company providing
end-to-end software solution service into global markets. She's the founder of a very important and very famous program, bootcamp called Code Girls. And I must say, she is an inspiration for all the emerging IT entrepreneurs and female entrepreneurs. Thank you, Sister Shamim Rajani, for joining us today. Secondly, we have Brother Kazim Khanwala. Please, sir. Yeah. Brother Kazim Khanwala is a COO of Al Asad Rice Mill, working in the rice industry since lots of years. He's ACCA qualified and MBA from Ikra University, where he awarded gold medal. Mashallah. We're gonna ask about Kazim Bhai regarding this gold medal thing as well. Uh, and I must say, people like Brother Kazim is the reason. That's why we have good image in the export industry globally. Thank you, Brother Kazim, for joining us today. Third, we have Brother Mehdi Wadiwala. He's the founder of Nestu, a company that help people with global marketplaces. For example, Amazon, Etsy, etc. And he's a great example for the people who said, job छोड़ के business start करना बहुत मुश्किल है. He's a complete example for these people because his career, we're going to ask him about this and he's going to share it. Thank you, Brother Mehdi. Okay. So before starting the session, मैं ये चाहूँगा तमाम पैनलिस्ट से कि अगर किसी सवाल में या किसी जवाब में कुछ ऐड करना चाहें तो प्लीज फील फ्री टू ऐड बिकॉज मोर द मैरियर. ओके, सो फर्स्ट सवाल शमीम आपसे है. आई गेस या सो अच्छा, अब मैं भी इस फेज से गुजरा हूँ और बहुत सारे हमारे यंग एंटरप्रेन्योर भी गुजरे होंगे या यूथ भी अभी गुजर रही होगी कि मैंने स्किल सीख लिया, ठीक है, मुझे डेवलपमेंट आ गई, डिजिटल मार्केटिंग आ गई, इंटर्नशिप भी कर ली, एक दो प्रोजेक्ट्स भी कर लिए, अब नहीं पता कैसे इंटरनेशनल मार्केटिंग अप्रोच करनी है. तो प्लेटफॉर्म्स तो शायद मुझे यूट्यूब से मिल जाएं, लेकिन मेरा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए इसके लिए? Bismillahirrahmanirrahim. Can you all hear me? Perfect. Can I get a bottle of water, please? Thank you. जी, अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम शमीम रजानी है and today I want to introduce myself not just as a founder of Code Girls, but as an entrepreneur who runs a technology company. I've been doing it for the last 17 years. I started off as a one-woman company, so as a freelancer, just like what the host just said, कि जी आप शुरू करते हैं, कुछ skills सीखते हैं, फिर वहाँ से फिर क्या, जब आपने जॉब भी कर ली, आपने एक दो projects भी निकाल लिए. So there is no specific mantra to it कि अगर मैं कहूँ कि ये sauce है, इसको पी जाएं, you're done. There is nothing like that. It's a step-by-step process. लेकिन एक चीज़ मैंने इस process में ज़रूर सीखी है, वो ये है कि आप risk aversive नहीं हो सकते. What does that mean? It means कि आप ये नहीं कह सकते कि मैं ये करूँगा तो ये हो जाएगा, तो मैं ये नहीं करता, या मैं ये नहीं करती, या मैं ऐसे करूँगी तो वैसा हो जाएगा. You have to take, thank you. You have to learn to take calculated risks all the time, all the time. खुद को थोड़ा थोड़ा चैलेंज करते रहें. मैं जब एंटरप्रेन्योरशिप सीख रही थी वो मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करने के कुछ 12 साल के बाद सीखी एक्चुअली प्रोफेशनली. तो उसमें जो हमारे मेंटोर थे उन्होंने कहा कि जी जब आप छोटे होते थे तो सीढ़ियाँ होती थी और हमें बड़ा अच्छा लगता था ना कि 2 सीढ़ी से जंप करो, 3 से करो, 5 से करो, 6 से करो. जब 6 से करते थे तो क्या होता था, टांग टूट जाती थी या कुछ ना कुछ हो जाता था या मोच आ जाती थी, ठीक है. लेकिन 3-4 से कर लेते थे. बट देवर गर्ल्स और बॉयज, इवन आई एम मोर गर्ल्स एक्चुअली, कि जो कहती थी नहीं नहीं 3 से तो लग जाएगी. सो दैट इज व्हाट इट मीन्स बाय बीइंग यू नो ए कैलकुलेटेड रिस्क टेकर, कि मैं कहाँ से जंप कर सकता हूँ, कहाँ से जंप कर सकती हूँ. अच्छा, एक चीज़ जो अगेन मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड स्किल्स का भी है और हम ट्रेनिंग भी करवाते हैं बच्चियों को, स्पेशली यूथ एम्पावरमेंट इज समथिंग दैट इज़ वेरी क्लोज टू आवर हार्ट्स. तो उसमें अक्सर जो बच्चे या बच्चियाँ होते हैं वो समझते हैं कि जी अब हमने ये कोर्स कर लिया, हमने 6 महीने जॉब कर ली तो बस ठीक है, अब हम अपना काम कर सकते हैं. आई एम नॉट सेइंग दैट्स इम्पॉसिबल. आई एम सेइंग दैट 1 out of 10 विल सक्सीड इन दैट. अगर आप जो है कोर्स कर लेते हैं, couple of courses that based on you get a mentor who tells you कि what is better for you, ठीक है, या मिला mentor, मिला फैमिली से, मिला जॉब पे, मिला जहाँ से भी, whoever you consider as your mentor, आपने कुछ कोर्सेज कर लिए. मेरी हम्बल ओपिनियन आपको ये है कि कम से कम 2 साल, कम से कम
इंडस्ट्री में लगाएं, कंप्लीट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सॉरी कंप्लीट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को समझें। हर डिपार्टमेंट में कैसे काम होता है, कोई भी काम वन मैन शो नहीं होता अनलेस एंड अनटिल यू अंडरस्टैंड हाउ एसडीएलसी वर्क्स। फिर आप जो है फ्रीलांसिंग करें, फिर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें। क्योंकि मैं फ्रीलांसिंग इसलिए कह रही हूँ कि लोग नॉर्मली टेक्नोलॉजी में फ्रीलांसिंग से ही स्टार्ट करते हैं। वो पहले वन मैन वन वुमेन शो होते हैं, फिर वहाँ से फिर वो लोग ऐड करना शुरू करते हैं, वहाँ से स्टार्ट होता है। एटलीस्ट दैट्स हाउ आई स्टार्टेड ऑफ। So, to answer your question, wrap up answering your question, I will not talk about platforms right now. We can talk about that Sure. later. But I think कि यही mantra है कि आप कोशिश करके और एक दो projects करके खुद को entrepreneur नहीं समझ सकते. You have to grind yourself in that corporate culture. Again, just to add a line, हमने बहुत सारे startups mentor भी किए हैं, judge भी किए हैं. More startups fail because they do not have the corporate background. When we see people from who are doing startups who have actually left jobs are much better off than those who have not, who have True. no We idea. have the example here, Yes, mashallah. exactly. Okay, so बट अगेन यहाँ पे सवाल यही भी खड़ा होता है कि ठीक है, मैंने स्किल सीख लिए, जॉब जॉब वगैरह सब कर ली मैंने, ठीक है, लेकिन जब मैं किसी इंटरनेशनल क्लाइंट को अप्रोच कर रहा हूँ, बाय एनी मीन्स पॉसिबल, राइट, वी डोंट टॉक अबाउट प्लेटफॉर्म्स एज वेल, बट बाय एनी मीन्स पॉसिबल, तो वर्क क्वालिटी के अलावा वो कौन से एस्पेक्ट्स है जिसका मुझे ख्याल रखना है? I think communication skills beats everything. If you देखें again, you and I spoke when you said that entrepreneurs अभी तो नहीं कि वो अच्छा marketer हो, then That's he right. or she needs to hire a good marketer, right? True. So आपको बेचना आना चाहिए. मुझे बहुत अच्छा डेवलपर होने की जरूरत नहीं है अगर मुझे बेचना है तो. मुझे डेवलपमेंट आनी चाहिए अगर मैं डेवलपमेंट बेच रही हूँ तो, लेकिन वो मैं किसी से भी करवा भी सकती हूँ. मुझे बेचना आना चाहिए और मुझे कस्टमर को अपनी जेब में रखना आना चाहिए. नॉट अ वेरी गुड वर्ड बट इट मीन्स वेरी वेल फॉर यू कि आपको पता होना चाहिए. एंड आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स दैट आवर कम्युनिटी टीचेस अस मोस्ट, आई थिंक मैंने दूसरी कम्युनिटीज़ में शायद थोड़ा सा इसका फुकदान देखा है, इज़ honesty and values. There is no second to that, nothing second to that. I have made, मेरा पिछले 16-17 साल में मार्केटिंग डिपार्टमेंट नहीं रहा और मैं ये कहती हूँ लोगों से प्राउडली. पहले मैं डरती थी कि पता नहीं क्यों नहीं रहा, शायद भूल गए, लेकिन बिकॉज अ लॉट ऑफ कस्टमर्स वी बिल्ड दैट ट्रस्ट विद देम. They knew that we were around. They knew that we wouldn't lie. We can make mistakes. There's no harm making mistakes. But come up front and tell them you made a mistake and you'll fix it. Trust me. जब आप इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं तो फिर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा वैल्यू करती हैं, स्पेशली अगर आप यूरोपियन और यूएस मार्केट में काम करते हैं. ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं. So referrals and customer retention have been our biggest assets so far. Now we have a marketing department, by the way, so don't hold me for it. We just started this year because we're in the growth phase. लेकिन ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं. तो फिर मैं ये कंक्लूड करूं इस बात से कि फॉर एग्जांपल मैंने स्किल सीख लिए, अब मैं सेल्स के लिए भी कुछ प्रैक्टिस करूं, रादर देन मैं डायरेक्ट मार्केट में जाऊं, मैं अपने अपने अपनी कंट्री के अंदर कुछ ट्राई करूं, या मे बी किसी कंपनी के साथ मिल के सेल्स सीखूं, राइट? Absolutely. You have to have somebody who is able to sell. देखें हम जब skills सिखाते भी है ना तो हम ज़्यादातर फोकस करते हैं टेक्नोलॉजी स्किल्स पे कि ये PHP सीख लो, लारावेल सीख लो, मर्न सीख लो, नोट सीख लो. How are you going to sell it? पाकिस्तान में बहुत फुकदान है. We don't know how to sell ourselves as a country. Are we a brand? We are not. हम पाकिस्तान से बाहर जाएं, टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान ब्रांड है? नहीं है. बिकॉज हमें खुद को बेचना नहीं आता. इसका ये मतलब है कि हमारे पास अच्छे डेवलपर्स नहीं है, अच्छे इंजीनियर्स नहीं है. मैं कभी कभी आई गेट ट्रोल्ड बिकॉज ऑफ दिस. मैं अक्सर कहती हूँ कि हमारे पास अपने नेबर्स से ज़्यादा अच्छे इंजीनियर्स हैं. वी इवन स्पीक बेटर इंग्लिश, अवर कम्युनिकेशन स्किल्स आर बेटर, अवर एक्सेंट इज़ बेटर. लेकिन फिर भी हम नहीं वहाँ पहुँच पाएंगे. हम शायद 10 साल में भी ना पहुँच पाएँ भाई, टू बी ऑनेस्ट. लेकिन क्योंकि हमें बेचना नहीं आता, सो वी नीड टू लर्न टू सेल. अच्छा, अगेन सॉरी, मैं थोड़ा ज्यादा सारा मेरे लिए यही है. या आई एम गोइंग डीप डाउन है. व्हेन यू से बेचना नहीं आता, यू मींस हमारी प्रेजेंटेशन स्किल्स खराब है, हम टेक्नोलॉजी डिफाइन नहीं करते, हम जो है वो टाइमलाइंस हमारी सही नहीं होती. व्हाट्स अबाउट? टाइमलाइन शायद सही हो भी जाए, हमें हमारी प्रेजेंटेशन, द वे यू सेल. सो मैं आपको चलें थोड़ा सा पीछे चलते, चलो थोड़ा सा पीछे क्या चलते हैं, थोड़ा सा खुलते हैं.
सो जब हम लोग कॉन्फ्रेंसिस पे जाते हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसिस पे, मैंने 3 साल में सीखा है एक्चुअली वहाँ जाके बेचना कैसे। 3 साल तक मैं ऐसे घूम फिर के आ जाते थे। Nobody taught us that, right? So we learned how to do our homework before actually going to a conference, how to learn who are the attendees, who are the exhibitors. ये ये market segment है, इसमें से मेरा audience कौन है? मैं how do I define my customer persona? Who is my customer? My customer may be different from your customer, even though we are both in technology. True. But I have to learn to define my customer persona. फिर उसमें से मैं उस कॉन्फ्रेंस में कहती हूँ, अच्छा ये मार्केट सेगमेंट आ रहा है इस कॉन्फ्रेंस में, इसमें से ये 2 टाइप के लोग वो हैं जिसको मुझे फोकस करना है। अब इसमें से एग्जिबिटर्स कितने हैं, इसमें से अटेंडीज कितने हैं, इसमें से इंडियन, बांग्लादेशी, वियतनामीज कितने हैं, उनको हटाना है बिकॉज दे डूइंग द सेम थिंग दैट आई एम डूइंग, राइट? सो इट्स अ हिट एंड रन थिंग। सो इट मीन्स कि होमवर्क पूरा होना चाहिए, होना right? चाहिए, एब्सोल्युटली। आई गेस अब आपको तंग नहीं करते, काजिम भाई पे आते हैं। काजिम भाई, अब मैं स्किल्स तो बहुत आ गए, मैंने बिजनेस भी खड़ा कर लिया और बहुत क्लाइंट सब हो चुके हैं, ठीक है ना। लेकिन मुझे बचपन से करनी थी ट्रेडिंग, एक्सपोर्ट करना था मुझे, ठीक है ना, कि खो जाऊँ मैं, क्या करूँ, अभी फंस गया हूँ। सो इज इट वर्थ इट कि पाकिस्तान में मैं एज फ्रॉम जीरो स्टेप पे खड़ा हूँ अभी, राइट? तो एक्सपोर्ट स्टार्ट करूँ फर्स्ट, और कैसे स्टार्ट करूँ? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। और ये बहुत अच्छी सीरीज़ है, आई रियली अप्रिशिएट एफर्ट्स ऑफ मेहदी भाई एंड हिज टीम, और इट शुड कंटिन्यू। अच्छा, एक्सपोर्ट्स तो हमेशा ज़ीरो से ही स्टार्ट होती हैं, हर कोई जब स्टार्ट करता है तो पहले से ही स्टार्ट करता है, तो ये तो शुरू से होता है। कैसे स्टार्ट करना है, देखिए मैं जो मैम ने बताया उसी को कंटिन्यू करता हूँ। मार्केटिंग की ही सारी जॉब है एक्सपोर्ट्स, ठीक है ना। कैसे आती है? सबसे पहले रिसर्च स्टडी बहुत मजबूत होनी चाहिए। जब ये हो गई, इसके बाद प्रोडक्ट नॉलेज। ज़रूरी नहीं है, मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा, आप सेल कर लेते हो। देखो मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। जब आप इंटरनेशनल मार्केट में जाते हो ना, तो आपके पास आपकी जो जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो उसकी नॉलेज कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए। अक्सर सेल्स एंड मार्केटिंग वाले इस तरह आते हैं कि ऊपरी ऊपरी सतही नॉलेज होती है, ठीक है। वो उनको जॉब दे दी जाती है, टास्क के, यू हैव टू सेल। दे गो इन एक्सपोर्ट मार्केट एंड आप एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करते हैं। आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन आई मीन वेरियस एग्जीबिशंस अराउंड द वर्ल्ड। तो वो ला के खड़ा कर देते हैं, फिर जब कस्टमर आता है उसको बोलते हैं कि भाई अच्छा क्या है, अच्छा ये है, फिर थोड़ी टेक्निकल चीज़ें पूछते तो नहीं आता, ये है। लेकिन यहाँ से स्टार्ट नहीं होता। प्रोडक्ट नॉलेज कंप्लीट हो गई, एक्सपोर्ट मार्केट में doesn't matter you have communication skills or not. I'm not talking about I mean IT industry. IT industry. Even IT industry भी मेरा मानना ये है कि नहीं है, no problem. ईमेल बता देगा, ईमेल, प्रेजेंटेशन, प्रोफाइल सब काम कर लेगी। प्रोडक्ट की नॉलेज, सही। क्योंकि वो आपसे जो चीज ले रहा है ना, उसको उस पर कॉन्फिडेंस चाहिए। तो जब आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज 100% है, आप सामने वाले को गाइड कर देते हो कि जो उसको चाहिए मैं वो पूरी चीज प्रोवाइड कर रहा हूँ, काम स्टार्ट हो जाता है। सही। तो बेसिक चीज जो है ना, वो आपके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज होनी चाहिए। बट कासिम भाई, मैं यहाँ पे, मेरा सवाल यहाँ पे ऐसा है कि प्रोसेस क्या है पाकिस्तान में? लेट्स अज्यूम मेरे पास एक प्रोडक्ट आ गया, मैंने उसकी नॉलेज भी हासिल कर ली, मैंने उसके वेंडर्स भी अरेंज कर लिए, ठीक है। अब आगे क्या प्रोसेस होना चाहिए मेरे लिए? देखें, पहले तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है। अब उसमें आप देखोगे कि यहाँ पर अथॉरिटीज कौन सी हैं जिसके साथ हमने कम्युनिकेट करना है। बिकॉज कुछ कमोडिटीज़ हैं जिसमें गवर्नमेंट के कुछ सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड होते हैं, लाइक आवर फूड बिजनेस। तो सबसे पहले आपको बस ये नॉलेज हो गई, ठीक है। इसके बाद किस तरह स्टार्ट करना है, कस्टमर ढूंढना है, ठीक है। और कहाँ से मिलेगा कस्टमर कहाँ से मिलेगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। मैंने स्टार्ट किया था तो सबकी तरह वो अली बाबा उस जमाने में, आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 20 इयर्स अल्हम्दुलिल्लाह। मेहदी भाई बराबर में बैठे हैं, ध्यान से। हाँ। नहीं, अमेज़न बैठा है बराबर में, ठीक है। ये देखिए, आई एम टॉकिंग अबाउट माय प्रोडक्ट विच इज कमोडिटी बेस्ड, ठीक है। प्रोडक्ट्स के 2 सेगमेंट हैं, ठीक है। अब
पहले अपन फर्स्ट वी टॉक ऑफ आवर माय प्रोडक्ट विच इज कमोडिटीज. तो उसके लिए मैंने स्टार्ट किया. फर्स्ट बिजनेस आई गॉट फ्रॉम इंटरनेट. माशाल्लाह. ठीक है. और ज्वाइन करने के 3 साल मेरे ख्याल में पहला हफ्ता था. आई गॉट अ कस्टमर फ्रॉम यमन और इट वाज इंटरनेट बेस्ड, यानी वो नहीं अली बाबा पे अकाउंट बना के अपने प्रोडक्ट करते थे और ईमेल किया और वो किया. आई गॉट एन ऑर्डर. देखिए अली बाबा आ गया वैसे. खैर हाँ नहीं सुने आप. ऑर्डर लिया, बाबा को बताया कि ऑर्डर मैंने फर्स्ट टाइम पकड़ा. आई डिडंट नो द कस्टमर. वी एक्सपोर्ट, आई मीन वी एक्सपोर्टेड राइस टू हिम. हुआ क्या, कंसाइनमेंट वहां पहुंचा, ही स्टार्टेड ब्लैकमेलिंग. ओ ही डिडंट रिलीज द पेमेंट. कंसाइनमेंट. अच्छा कंसेंट. मैं बाबा के पास दोबारा गया कि यार ये सीन हो गया है, क्या करना है. अब उन्होंने बोला बिकॉज इट वॉज योर फर्स्ट ट्राई आई डिडंट इंटरप्ट एट फर्स्ट. मैंने बोला लेट माई सन डू दिस बिजनेस. तो उन्होंने मुझे इनकरेज किया. फिर उसका एक्सपीरियंस काम आया और पर्सनली वहाँ से कांटेक्ट करके उसको रिलीज करवाया समहाउ. तो इंटरनेट बेस्ड जो ये मार्केटिंग टूल्स है कमोडिटीज में, फॉर मी डजंट वर्क. आपको वो रिसर्च करनी है. एक्सपोर्ट मार्केट में जहां पे भी आप जा रहे हो, खुद वहां जाकर आप बोलो ना किस तरह करना है. जी जी. जाएं ग्राउंड पर, मार्केट्स घूमें, देखें कौन कस्टमर है. उस हम लोग बोलते हैं ना रिस्क एवेल्युएशन बात की. एक केवाईसी जो बैंकर करते हैं, एंटरप्रेन्योर नहीं करता. वो आपका अकाउंट खोलने के लिए तो पूरी केवाईसी कर रहा है. आप कस्टमर ढूंढ रहे हो, उसका केवाईसी नहीं कर रहे. उसका केवाईसी करो भाई. फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कितनी है, इसको आप माल दे रहे हो, आप उसको एक्सपोर्ट कर रहे हो, रिलीज करा सकता है. सही. उसके पास हर प्रोडक्ट में कुछ टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं. उसके पास कैपेबिलिटी है. ही अंडरस्टैंड्स हिज ओन कंट्रीज रेगुलेशन. मेरे पास इतनी इंक्वायरीज आती हैं मुख्तलिफ कंट्रीज से, यार चावल इंपोर्ट करना, राइस वी वुड लाइक टू इंपोर्ट. सो आई ऑलवेज आस्क हैव यू डन इट बिफोर. दे सेड नो. तो मैं आई जस्ट टेक क्वेश्चन, आई मीन क्वेश्चन. मैं देखता हूं कि भाई वो, क्योंकि हर कंट्री की रिक्वायरमेंट है, तो वो उसको पूरा कर सकता है, कैपेबिलिटी है, जानता है नहीं जानता. ये सारी नॉलेज इंटरनेट पे बैठ के नहीं आएगी. जाना या पड़ेगा इसके लिए. जाना पड़ेगा मार्केट में, फील्ड में जाना पड़ेगा. तो एक्सपोर्ट के लिए जो बेसिक, अगर वो मेरे दोस्त जो एक्सपोर्ट को अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जिस कंट्री में भी करना चाहते हैं, यू शुड विजिट, केवाईसी करें कस्टमर का, मार्केट्स को समझें. आप यू वोंट बिलीव, वहां से आपको आइडिया भी मिलेगा कि आप बैक कंट्री, अपने कंट्री में आकर प्रोडक्ट को डेवलप करें कि यार मैंने ये प्रोडक्ट बनाया था, उस कंट्री में तो ये प्रोडक्ट चलता ही नहीं है. जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, हमारा एक ब्रांड था, वी वर मार्केटिंग ब्रांड. द पैकेज ऑफ द कलर वाज लाइक ग्रीन. ठीक है, राइस. अब मैं एक मार्केट में गया तो मैंने कहा मेरा ये है. उसने कहा चेंज दिस कलर. आई कैन नॉट चेंज दिस कलर, दिस इज माय ब्रांड. सेड इसमें कोयला बिकता है. So people will associate that this is koila in it, coal in it. Understand? So my product was good, everything was perfect. पैकेजिंग का था, वो वहां जाके पता चला ना, यहाँ अपने कंट्री में तो नहीं पता चलता. तो ग्राउंड जो है ना, ग्राउंड मार्केट में रिसर्च, ये ग्राउंड इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन. यानी आप ये कह रहे हैं कि फिर आप आगे आइए. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, मैंने यहाँ पे प्रोसेस पाकिस्तान में रेडी कर लिए, सब कर लिए, बट जब तक कस्टमर नॉलेज नहीं है मेरे पास, एग्जैक्टली, वो फायदा नहीं है. और स्पेशली जो कमोडिटीज हैं उसमें जाके रिसर्च की जाए, ऑफ कोर्स यानी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी. एग्जैक्टली. जिसके साथ भी काम करना है, उसके कस्टमर की फुल केवाईसी होनी चाहिए. सक्सेस तभी मिलती है. अच्छा, कौन सी कंट्रीज आप कहेंगे कि दे आर ओपन टू बिजनेस राइट नाउ? ऑल द कंट्रीज, हर किसी को इजी चाहिए. इजी इजी बिजनेस यार. देखें, जो यूरोपियन एंड यूएस मार्केट्स हैं, मिडल ईस्टर्न मार्केट्स हैं, एस्टैब्लिश मिडल ईस्टर्न मार्केट्स लाइक जीसीसी, उसमें बहुत दे आर ओपन टू बिजनेस. एंट्री बहुत है, एंट्री बहुत ही आसान है. कोई भी चाहता है, उसको बहुत आसानी से काम करने के मौके हैं उसके पास. बट लॉट ऑफ कंपटीशन, क्योंकि एंट्री आसान है. ठीक ठीक. थैंक यू. सब चले जाते हैं. जाना वहां पर है जहां मुश्किल है, तो बचत थोड़े पैसे वहीं मिलेंगे जहां पर एंट्री मुश्किल है. उनके नाम बता दें. उनके नाम ये है कि वो कंट्री जो इस वक्त जंग में है. ओह,
मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट में है, कॉन्फ्लिक्ट कंट्रीज जो है, क्योंकि वो उसको आप जब भी फिल्टर करते हैं ना, यार इस कंट्री में तो काम नहीं करना है, तो कॉन्फ्लिक्ट में पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, तो बहुत सारे लोग उसको फिल्टर कर देते हैं. हियर लाइज द अपॉर्चुनिटी. ये हम वीडियो में काट देंगे, ठीक है? तो हेयर लाइज द अपॉर्चुनिटी. कॉन्फ्लिक्ट कंट्रीज हैं वो कंट्रीज के जहां पर एक्सेस मुश्किल है, अपॉर्चुनिटी भी वहीं होती है. और हमारे, आई मीन आई नो आवर कम्युनिटी पीपल, तो उस उन कंट्रीज में काम करके दे आर डूइंग रियली गुड. माशाल्लाह. थैंक यू सो मच काजिम भाई. नाउ मेहदी भाई को भी थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं, बेचारे बोर हो गए होंगे. मेहदी भाई, अमेजोन थोड़ा सा जरा बताएंगे आपकी एग्जैक्टली कंपनी करती क्या दिन? Basically, हमारी कंपनी Nastio, we are providing services to local and international customers, specifically marketplaces like Amazon, and we are specific to Amazon right now. And we have a funnel, and we are targeting customers who are already selling on Amazon or who are willing to sell on Amazon. तो हम उन लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं जो कि अमेज़ॉन पे काम कर रहे हैं. और इसमें डिफरेंट मॉडल्स हैं. कुछ लोग किसी और का माल भी बेचते हैं, कुछ लोग अपना माल बेचते हैं, कुछ ब्रांड्स बनाते हैं, और डिफरेंट ड्रॉप शिपिंग वाले मॉडल्स हैं. बहुत एक बड़ी वास्ट फील्ड है. हम मोस्टली ब्रांड्स के साथ काम करते हैं और उन ब्रांड्स को ही सर्विसेज देते हैं जो कि अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, और उन्हीं को सर्विसेज देते हैं. मैं यहाँ पर अभी काजी मैंने और मैम ने भी बात करी कि रिसर्च प्रोसेस और कस्टमर की चीज़ें होने से ज़रूरी है. तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट ऐड करूँगा कि हमारे यहाँ दोनों चीज़ें ज़रूरी है. हमारे यहाँ रिसर्च प्रोसेस भी ज़रूरी है, क्योंकि जब हम किसी प्रोडक्ट के लिए काम करते हैं या किसी ब्रांड के लिए काम कर रहे हैं, उसकी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन भी हमारे लिए ज़रूरी है, और उसको बेचना किसको है वो भी ज़रूरी है हमारे लिए, कि उस कस्टमर कहाँ पे हमने मार्केटिंग करनी है. क्योंकि एक अमेज़ॉन एक बहुत बड़ी फील्ड है, लोग वहाँ पे सर्च करके आते हैं. तो हमें नॉर्मली पीपीसी, एक जो गूगल एड्स चलती है, इस तरह अमेज़ॉन की अपनी एक पीपीसी चलती है. तो हमें वहाँ पर वो रिसर्च पार्ट भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पीपीसी कहाँ पे चला रहे हैं और किन लोगों को हम टारगेट कर रहे हैं, हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है. तो उन लोगों को भी टारगेट करना ज़रूरी है, और साथ में हमें प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि जितना अच्छा प्रोडक्ट होगा और जितनी प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन अच्छी होगी हमारी, हम उसी को बहुत अच्छे तरीके से सोर्स भी कर सकेंगे और उसको प्रोडक्ट को बना सकेंगे. हमारा एक प्रॉपर R&D डिपार्टमेंट है जो कि इसके लिए काम करता है खाली, जिसका काम सिर्फ यही है कि वो सिर्फ प्रोडक्ट पे रिसर्च करता है और प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे काम करता है. और प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बाद फिर वो आगे लॉन्चिंग के फेज़ में आता है, फिर वो मार्केटिंग डिपार्ट उसको टेक ओवर करता है चीज़ों को. तो वो फिर इस तरह वर्क करते हैं चीज़ों को. चलिए ठीक है. लेकिन मेहदी भाई, अब माशाल्लाह यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब माशाल्लाह. फेसबुक पे मैं जाता हूँ और किसी का पोस्ट देखता हूँ कि मेरे पास मान लेते हैं 20 लाख रुपए हैं, 30 लाख रुपए हैं, क्या करूँ? तो एक लंबी लिस्ट आती है कि अमेजोन करूँ. ठीक है, तो क्या ये सच है? मतलब ऐसा ही है? मतलब और क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए अगेन when I'm going for Amazon or eBay or Etsy or any global platform marketplace? क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए? मेरे पास सिर्फ पैसे होना काफ़ी है नहीं. और प्रोडक्ट होना काफ़ी है? सॉरी. अच्छा, सबसे पहले इसमें ज़रूरी है कि माइंडसेट आपका बहुत ज़रूरी है. मतलब एक इस चीज़ को समझें कि ये बिजनेस है, ये एक क्विक रिच स्कीम नहीं है, या क्योंकि जो कि हमारे यहाँ हाइप क्रिएट की गई है मार्केट में, बहुत सारे लोग इस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं और जो कि एक बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, और ऐसा लगता है कि सिर्फ वो सिर्फ कोर्सेज बेच रहे हैं, और इससे लोगों का एक कंसेप्शन चेंज हो गया है. और लोगों को लगता है कि अमेज़ॉन के ऊपर बस जाओ 10-15 लाख पे लगाओ और बस आप फिर रातों रात फिर आप डॉलर आते रहेंगे आपके. तो ऐसा नहीं होता है. थिंग्स आर डिफरेंट. कि एक प्रॉपर बिजनेस है, जिस तरह एक राइस एक्सपोर्ट कर रहे हैं और प्रॉपर एक बिजनेस कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उसकी डॉक्यूमेंटेशन हो रही है और फिर उसके बाद एक्सपोर्ट हो रहा है, कस्टमर एक्विजिशन हो रही है. तो ये सारी चीज़ें, ये पार्ट है हमारा भी, कि हम एक बिजनेस, आपका माइंडसेट आपको बहुत ज़रूरी है. आपको नॉलेज होनी चाहिए बिजनेस कैसे चलाना है. सिर्फ प्रोडक्ट लॉन्च कर देना, बना के बेच देना, ये नहीं हो सकता अमेज़ॉन के ऊपर भी. आपको माइंडसेट होना चाहिए, आपके पास प्रॉपर चीज़ें होनी, अरेंज होनी चाहिए, आपको कैश फ्लो मैनेज करना आना चाहिए, और बाकी चीज़ें. मतलब मैंने यहाँ मोस्टली देखा है कि बहुत सारे बिजनेसेस कैश फ्लो की वजह से बंद हो जाते हैं, क्योंकि लोग पहले मैनेजमेंट इस चीज़ को एनालाइज ही नहीं करते कि हमारे पास 10-15 लाख रुपए हैं, ठीक है, हमने अमेज़ॉन पे लगा दिए, और अब हम आप जब सेल्स अच्छी आना शुरू हो गई, अलग अलग अच्छी सेल्स आए और सेल्स अच्छी आना शुरू हो गई, तो फिर उसके बाद रीस्टॉक करनी है आपको इन्वेंट्री, आपके पास उसके पैसे ही नहीं है, और आप समझ रहे हो कि पहले जो इन्वेंट्री से बेचूंगा और फिर उससे पैसे आएंगे, फिर उसी से एक और खरीदूंगा, फिर आएंगे, फिर एक और, तो आपकी साइकिल शुरू हो जाएगी. तो ऐसा नहीं होता है. कि आपके पास बैकअप होने चाहिए, आपके पास 2 से 3 इन्वेंट्री के पैसे होने चाहिए.
आप उसको फिर री इन्वेस्ट करते हो, वो पैसे आप 2 से 3 मिनट में जब लगाते हो फिर आपका एक आहिस्ता आहिस्ता फिर आप पहले ब्रेक इवन करते हो, फिर आरओआई आता है आपके, फिर आप प्रॉफिटेबल की फेज में जाते हो। ऐसा नहीं होता कि आप रातों रात आप बस आप लगाया और प्रॉफिटेबल हो गए आप। अच्छा, बट अगेन आपको कोई टाइमलाइन होती है इसमें कि फॉर एग्जांपल इतने टाइम तक आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, मान लेते इन्वेस्टमेंट है मेरे पास, राइट? इतने टाइम तक इन्वेस्टमेंट करनी है, देन यू आर गुड। अच्छा, इसमें ना दो दो तरह के मॉडल्स हैं। एक तो ये कि आप अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं और अपने अपना एक ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, जैसे आप अपना ही प्रोडक्ट बना के और अपना प्राइवेट लेबल उसको कहते हैं नॉर्मल आम जबान में, कि आप अपने नाम से प्रोडक्ट बेच रहे हैं। जैसे काजी में राइस का काम करें तो अपनी कंपनी के नाम से एक राइस का काम कर रहे हैं। अब दूसरा मॉडल ये है कि मैं काजी में राइस का काम कर रहा है और बेच रहे हैं अमेजोन के ऊपर, वो ऑलरेडी बेच रहे हैं, फर्ज करते हैं मैं काजी में के पास गया, यार काजी में आप सर दर्द क्यों पाल रहे हो, आप मुझे दे दो, मैं आपसे बल्क में माल खरीदता हूँ और मैं ही आपका प्रोडक्ट बेचना शुरू कर देता हूँ, आप सिर्फ मुझे दे दिया करो माल। तो ये मॉडल हमारे टर्म्स में होलसेल कहलाता है। अब इसके अंदर ये होता है कि मुझे अगर काजी में अप्रूवल देते हैं तो मैं अप्रूवल लेके उनसे प्रोडक्ट को सेल करना शुरू करूंगा। इसमें होगा ये, इसमें आपका टाइम ड्यूरेशन कम है एज कम्पेयर टू, आप फर्स्ट मंथ से आप अपना रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर देते हो। अगर आपके पास ऑलरेडी ऐसे प्रोडक्ट पे आप जा रहे हो जो कि ऑलरेडी सेल हो रहा है, तो होता ये है कि हम अगर क्योंकि काजी में ऑलरेडी सेल कर रहे थे, उनकी अपनी मार्केटिंग कस्टमर्स बने हुए थे और प्रोडक्ट रैंक था और सेल्स ऑलरेडी आ रही थी, तो मैं जाके बस उन्हीं की लिस्टिंग मैंने स्टार्ट की सेलिंग और मुझे फर्स्ट मंथ से रेवेन्यू जनरेट स्टार्ट हो गया। लेकिन जब आप प्राइवेट लेवल करते हो और ब्रांड बनाते हो अपना या प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो मिनिमम 6 मंथ्स लगते हैं आपको प्रोडक्ट लॉन्च करने में, सही। और एटलीस्ट 6 मंथ्स के बाद जाके आपका रेवेन्यू कुछ स्टार्ट होता है जनरेट होना। सही। इससे ये प्रोसेस। आई गेस काजिम भाई पंजवानी, मुझे थोड़ा सा इसमें ऐड करने के लिए मौका या दो। प्लीज प्लीज। देखिए वो मशहूर saying है ना मैनेजमेंट में, फेलिंग टू प्लान इज लाइक प्लानिंग टू फेल। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप में जब भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने जाते हो, पहली गलती हम लोग पता है क्या करते हैं, 2-4 लोग दोस्त लोग बैठे, यार ये कैफे बड़ा जबरदस्त चल रहा है आजकल, अमेजोन का बड़ा वो है, वो या मेरे पास तो है अब 20 लाख पड़े, लेट्स डू दिस। सबसे बड़ी मिस्टेक ही यही है। यू शुड हैव अ प्लान। प्लान का क्या मतलब है? ठीक है, आप बोलो प्लान करो, प्लान क्या करें? प्लान का मतलब ये है, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग प्लान होना चाहिए, प्रोडक्शन प्लान जिसको बोलते हैं, कितनी मशीन्स लगेंगी, कहाँ से आएगी, कौन वेंडर है, कितनी कहाँ लगानी है, क्या जगह है मेरे पास, क्या कॉस्ट है। फिर फाइनेंशियल प्लान होना चाहिए। आप सेल्स फोरकास्ट करो, 30 दिन तक सेल्स फोरकास्ट करो, किस तरह जब ऑपरेशन हो जाएगा मैं 2 महीने तक एक या टाइमलाइन किस तरीके से सेल्स करूंगा। एचआर प्लान करो, कितने मुझे रिसोर्सेज चाहिए होंगे, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो गए, ह्यूमन रिसोर्सेज हो गए, ठीक है, प्रोडक्शन प्लानिंग हो गई। फिर सपोर्ट सर्विसेज क्या चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, सिस्टम चाहिए, वो मुझे कहाँ से मिलेंगे, मैं ऑपरेशन कहाँ से चलाऊंगा। बहुत सारे लोगों के पास प्रोप्राइटरी नॉलेज तो होती है, टेक्निकल नॉलेज होती है, दे आर वेरी गुड एट, और जब तक कोई बिजनेस स्टार्ट जब ही करना चाहिए जब उसकी प्रोप्राइटरी नॉलेज आपके पास हो, जैसे मैंने प्रोडक्ट नॉलेज की, तभी वो सक्सेसफुल होती है। अगर आपके पास प्रोप्राइटरी नॉलेज नहीं है तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो प्रोप्राइटरी नॉलेज यानी टेक्निकल उस प्रोडक्ट की नॉलेज है, यू शुड स्टेप इन। फिर दूसरे जो मैंने आपको बताया, मैन्युफैक्चरिंग प्लान, एचआर प्लान, ये आप लिखें पेपर पे, यहाँ नहीं, मतलब मैंने लिख लिया, कहाँ लिखा है, ये जहन में मेरे, कोई पूछे बस ये इस तरह नहीं, ये मिस्टेक है, यू शुड राइट इट डाउन। फिर किसी मेंटोर से, कोई बिजनेस है उस कोई इंडस्ट्री में है उसको बताएं, देखिए मैंने इस तरह लिखा है, ये मैं यहाँ से करूंगा, इंडस्ट्री जिस जो कर रहे हैं उस इंडस्ट्री में उनसे एक्सपीरियंस ले कि भाई मैंने तो मशीन्स यहाँ से बोली थी, वो आपको बताएगा यार सारी चीजें सही है, फाइनेंशियल प्लान ओके, एचआर प्लान ओके, आप मशीन यहाँ से मंगा रहे हो, यार ये तो आउटडेटेड हो गई। सही। आप अच्छा, कहाँ खड़े हो? अच्छा काजिम में आप थोड़ा शायद यूथ तो बोर हो जाएगा बेचारा, इतना लंबा बैठेगा तो खैर, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मैं सोचूं, और ये आप सबसे आप प्लीज सारे ऐड करिएगा इसमें, कि क्या मैं कोई कंपनी हायर कर सकता हूँ इन चीज़ों के लिए? क्या ज़रूरी है कि मेरे पास सारी नॉलेज हो? कभी भी कोई बिजनेस जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपके पास सारी नॉलेज नहीं होती है, विच इज़ वाई जब आपके पास कोई स्टार्टअप होता है और अगर कोई जज आपको देखता है कि, या कोई वीसी आपको देखता है कि इसमें पैसे लगाने चाहिए नहीं लगाने चाहिए, वो कहते हैं टीम कैसी है,
टीम के पास नॉलेज है, और अगर एक बंदा आके मुझे फाउंडर यहाँ खड़ा होकर ये कहता है ना कि हाँ जी ये भी मैं कर लूँगा, ये भी मैं कर लूँगा, तो वो फेल्ड स्टार्टअप है, क्योंकि उसको यही नहीं पता कि टीम में आपके पास टेक्निकल नॉलेज, प्रोप्राइटरी नॉलेज, मार्केटिंग नॉलेज ये होनी चाहिए, ये टॉप पे होनी चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है कि अक्सर लोग कंफर्टेबल होते हैं को फाउंडर्स के साथ, 2-3 को फाउंडर्स बन जाते हैं। अक्सर लोग नहीं कंफर्टेबल होते को फाउंडर्स के साथ, वो कहते हैं कि जी मैं आई वांट फुल कंट्रोल बट आई कैन हैव सीएक्सओज, तो वो सीएक्सओ लेवल पे ऐसे लोगों को हायर करे, CXO थोड़ा सा समझा दीजिएगा प्लीज। हाई लेवल पे एज इन चीफ एग्जीक्यूटिव लेवल्स पे, सो सीओओ, सीटीओ, सीईओ, सीएमओ, सीएफओ, फाइनेंशियल ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर, ठीक है, उस लेवल पे अगर आपके पास उतने पैसे हैं एज अ स्टार्टअप। अदरवाइज जो है, टू आंसर योर क्वेश्चन शॉर्टली, एक बंदे के पास सारी नॉलेज नहीं हो सकती, और टू स्टार्ट अ बिजनेस यू नीड टू हैव नॉलेज। बट आई ऑल्सो वांट टू गो बैक टू अ कपल ऑफ पॉइंट्स दैट both the panelists spoke about. एक तो ये कि coming back to Kazim Bhai's point about marketing versus technical knowledge, I wanna add that बहुत ही अच्छा point उन्होंने raise किया, and I think मैं ज़्यादा जज्बाती हो गई थी ये कहते हुए कि जी marketing तो होनी ही चाहिए, because मेरे हिसाब से technical तो होगा ही ना भाई, उसके बगैर कैसे हाँ, जाएंगे? ये है, ये IT वालों उसके का बगैर प्रॉब्लम तो है ये। जा ही नहीं सकते ना। प्रॉब्लम ये है कि हमारे लोग ये समझते हैं कि सिर्फ टेक्निकल है तो ठीक है। टेक में एटलीस्ट ऐसा नहीं होता। टेक में हम जब जाते हैं इवेंट्स में तो हम 4-5 लोगों की टीम जाते हैं, उसमें से 1-2 लोग ऐसे होते हैं जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं, जो बेचते हैं, जो जाके लोगों को लेकर आते हैं, जो कहते हैं कि जी हम, और फिर जब वो मुश्किल सवाल पूछते हैं तो वो हमें आगे कर देते हैं कि जी ये हमारी सीईओ हैं, ये हमारे सीटीओ हैं, आप उनसे पूछें। सो इट्स ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। टेक में प्रॉब्लम यह है कि अभी तक हम ये नहीं समझे कि मार्केटिंग आनी भी एक ज़रूरी चीज़ है, इसलिए हम बेच नहीं पा रहे जबकि हमारे पास बहुत टैलेंट है। सो जस्ट वांटेड टू ऐड दैट कि जो ये कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। there has to be a very very fine balance between the two of those things, ठीक है। दूसरी बात, आई थिंक एक बात जो अभी I think Kazim, Mehdi was saying, or somebody was saying, I don't know. लेकिन हम हमेशा स्टार्टअप्स से ये कहते हैं कि यार कितने, जैसे इसने आपने कहा ना 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, कितने पैसे हैं आपकी जेब में कि आप स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं। एक मंत्रा जो हम लोग हमेशा देखते, जो मैंने अपने लिए भी देखा है कि 2 years में आई ब्रोक इवन। सो यू हैव टू ब्रेक इवन इन 2 years, लेकिन उन 2 साल का जेब में होना चाहिए भाई। या तो आप कमाते हो, या तो आपके स्पाउस अच्छा, कमाते हो, या अब्बा कमाते हो, या घर में कोई कमाता हो। अगर आपके पास ये पीस ऑफ माइंड नहीं है ना कि अगर मैं ये करूंगा और कुछ गलत हो गया तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा, तो आप कभी भी रिस्क नहीं ले सकते। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट रीजंस व्हाई आई सक्सीडेड इज बिकॉज मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सही। Right? I had a husband who was earning, and I just started because I was getting bored. Right? मैं ऐसे ही एम ही स्टार्ट कर दिया 2000 it's a 2002 message to साल all the के बाद। wives, right? It's a message to all the wives here. Yes, why not? Why not? 48.6%. Think about it. Where will we take the economy Mashallah. if we start working, right? तो 2 साल में मुझे लगा कि तो बहुत सीरियस हो गया यार, ये तो मतलब आई ब्रोक इवन, और पैसे भी आ गए और 5 लोग भी हायर कर लिए, एंड देन आई स्टार्टेड making making this more serious. But what I'm saying is, jokes apart, 2 साल का कैपिटल आपकी जेब में होना चाहिए, मतलब टू रन योर हाउस होल्ड, नॉट इवन कैपिटल, समथिंग टू रन योर हाउस होल्ड। उसके बाद आप करें, it'll be fun to play with. I think just one last point, एक बात जो I agree to disagree, is having a family business versus somebody who starting off Zero. फ्रॉम जीरो, राइट। तो जब आपके पास फैमिली बिजनेस होता है ना, या आपकी फैमिली में एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, तो फिर आप कहते हैं प्रोडक्शन प्लान, फलाना प्लान, फाइनेंशियल प्लान। बट अगर आप जीरो से स्टार्ट करें, आपको कोई नॉलेज नहीं होती। सो अगेन, डोंट जंप इनटू इट, बट एटलीस्ट स्टार्ट। डोंट, अगर अभी हम आपसे कह देंगे कि यार बगैर फाइनेंशियल प्लान के कुछ नहीं स्टार्ट करना, बगैर किसी बिजनेस मॉडल कैनवस के कुछ नहीं स्टार्ट करना। 2016 में जाके मैंने अपना पहला बिजनेस मॉडल कैनवस बनाया था, 2006 से मैं काम कर रही थी,
ठीक है, बट आई लर्न दैट इट वाज अ वेरी वेरी गुड थिंग टू हैव. देन आई लर्न कि मेरा कस्टमर कौन होना चाहिए, कहाँ पे मेरा एक्सपेंसेस है, कहाँ पे मेरा बट रेवेन्यू भाई है. पहले हो जाना चाहिए था, राइट? हाँ. बिल्कुल हो जाना चाहिए था. नॉट दैट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग. आई एम नॉट सेइंग डू व्हाट आई डिड. व्हाट आई एम सेइंग इज के पीपल हु डू नॉट हैव एन एंटरप्रेन्योरशिप का बैकग्राउंड, उनकी फैमिली में सारे ही जॉब करते हैं, ठीक है, तो उनके लिए फिर वो तो इंतजार ही करते रह जाएंगे ना भाई कि मैं कैसे स्टार्ट करूं. स्पेशली फ्रीलांसिंग, people who do freelancing, they can start small and then eventually in the next 2 to 3 years build upon exactly what Kazim bhai said here, right? अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा, अगर आप लोग अलाउ करें, कि जो फैमिली बिजनेस थे पहले, स्पेशली उनके पास ये प्रोडक्शन प्लान नहीं होता था. बिल्कुल नहीं होता ठीक है था. ना? अक्सर औकात ये देखा भी गया है, ये रिसर्च भी है कि काजिम में नाराज नहीं होइएगा. नहीं नहीं नहीं, ऑफ कोर्स मैं डर गया, मैंने कहा काजिम मेरे माइक खोल लिया अचानक से. नहीं नहीं, आई वुड गिव यू माय फीडबैक ऑन दिस, ऑफ कोर्स. ये देखा गया है कि बहुत सारे बिजनेस थे कि जो बगैर प्लान के, लेट मी रिफ्रेश, बगैर डॉक्यूमेंट के, ठीक है ना, वो बिजनेस अप हुए हैं. ठीक है, तो आई गेस ऐसा ही काजिम में. देखें, आप कंफ्यूज कर रहे हो, यू आर मिक्सिंग टू थिंग्स. फ्रीलांसिंग इज समथिंग, वो पार्ट टाइम हो रहा होता है ना, उसका मेन जॉब चल रहा है, तो उसको जैसे बताया कि वो खर्चा तो चल रहा है ना, ब्रेक इवन सारे, तो ही इज नॉट वेरी कंसर्न. तो फिर फ्रीलांसिंग में तो कैलकुलेटेड रिस्क ले सकता है और उसको लेने चाहिए, बिकॉज इज गेटिंग किटी फ्रॉम अदर सोर्स. व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज फुल टाइम बिजनेस. अच्छा, तो सॉरी जस्ट, हाँ. आप ये कह रहे हो कि मैं आपके जवाब पे आ रहा हूँ. वो जो फैमिली वाला है ना, जब आप खुद स्टार्ट कर रहे हो, आपने सोचा कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना हो, फुल टाइम इसमें देना है, तो आपको प्लान बनाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा. ये फेल है, ये हुआ है स्टार्टअप्स में. अभी यहाँ पर कैफेज खुले, ये खोल लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं, बड़ा चल रहा है, सुपरमार्केट्स चल रही हैं, नाम नहीं लीजिएगा. एंडेड अप इन गोइंग, मैं कह रहा हूँ नाम नहीं लीजिएगा. नहीं एंडेड अप गोइंग इन अभी फेलियर की तरफ चले जाते. जो फैमिली बिजनेस की आप बात करें, प्लान नहीं होता, वो तो एक स्टार्ट हुआ हुआ बिजनेस है ना, उसमें आके फिर आप उसमें अपनी एडिशन करते हो. ये तो स्टार्ट आप कंफ्यूज कर रहे हो. स्टार्टअप बिजनेस इज समथिंग एल्स, आपको स्टार्ट करना है, और फैमिली बिजनेस तो चल रहा है. अब आप उसमें आप आते हो तो फिर प्लान बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके फादर ने या आपके बड़े भाई ने वो चीजें मैनेज की हुई थी, स्टार्ट की हुई थी. अब आगे आप उसको अपनी एक्सपर्टीज देते हो खाली, कि जैसे आप मार्केटिंग में एक्सपर्ट थे, तो आपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन किया, यू कम अप विद न्यू मार्केटिंग टेक्निक्स, न्यू अरीना, सारी चीजें लेकर आए. आप प्रोडक्शन में एक्सपर्ट थे, यू कम अप विद न्यू आइडियाज. ठीक है, तो वो सेपरेट चीजें हैं, तो कंफ्यूज नहीं करे, मिक्सअप नहीं करे. ठीक है. सॉरी, या तो आपकी भी जर्नी आई गेस इसी तरह की रही है, अगर आप शेयर करना चाहें जी. कि कैसे फैमिली बिजनेस को आपने जो है ना वो. Of course, my father was running a very, I mean, established business. तो मैंने ज्वाइन किया आई थिंक 2004 में. बट डैडी, यानी जो फादर का था, he was expert on proprietary, he was having proprietary knowledge. तो and I did my BBA, फिर फॉरेन ज्वाइन कर लिया बैचलर्स करके, मास्टर्स मैंने काम के साथ किया. तो इसी तरह मैं ज्वाइन किया. फिर मैंने वही जो मेरा एक्सपीरियंस, जो मेरा एक्सपर्टीज थी फाइनेंस में, मार्केटिंग में, वो मैं लेकर आया और इस तरह स्टार्टअप किया. तो फैमिली बिजनेस था, बेस बनी हुई थी, प्रोडक्शन प्लान और HR प्लान ये सब हुए हुए थे. मैंने एडअप किया एक्सपेंशन में, कि इसको इंटरनेशनल पे किस तरीके से एक्सपेंड करना है और कौन से एवेन्यूज देखने हैं. तो ये है. अच्छा, ठीक है, थैंक यू आजमी फॉर शेयरिंग योर जर्नी. अच्छा, नेक्स्ट स्टेप, मेहदी भाई आपसे सवाल है. फॉर एग्जांपल, इज इट नेसेसरी कि इफ आई वांट टू सेल इंटरनेशनल, मैं किसी ग्लोबल मार्केट प्लेस पे जाऊँ? not really necessary. मार्केट प्लेस असल में आपको तो इजी कस्टमर प्रोवाइड कर देती है. मार्केट प्लेस आपको हेल्प करती है कि जैसे काजी मैंने बताया, अभी स्टार्ट किया था जर्नी अपना, कि उन्होंने अली बाबा पे अकाउंट बनाया, और अली बाबा भी एक मार्केट प्लेस ही थी बेसिकली, जो जिसके थ्रू उन्होंने फर्स्ट कस्टमर अपना गेज कर लिया. तो मार्केट प्लेस एक ऐसा टूल के तौर पे हम ले सकते हैं, जिससे हमें होता है कि कस्टमर वहाँ ऑलरेडी आ रहा है, हमें कस्टमर नहीं ढूंढना.
अगर आप ऐसी लोकल मार्केट में अगर आप काम करेंगे तो आपको पहले अपनी कस्टमर एक्विजिशन या कस्टमर को ढूंढना आपको बहुत एक डिफिकल्ट टास्क है कि आपका कस्टमर है या नहीं है, इसकी डिमांड यहाँ पर मौजूद है या नहीं है, वो मैनुअली चीज़ को ढूंढना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है एज कम्पेयर टू मार्केट प्लेसेस आपको बहुत जगहों पे आपको डेटा मिल जाता है कि आपको कौन सी चीज़ें लोग सर्च करते हैं, क्या चीज़ सेल ज़्यादा होती हैं, बहुत सारे उसके तरीक़ेकार हैं, पैरामीटर्स हैं जिसके सिर्फ हम देख लेते हैं कि यार ये चीज़ की डिमांड इस मार्केट प्लेस में बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ से आपको कस्टमर्स का एक तो आइडिया मिल जाता है। तो मार्केट प्लेसेस ज़रूरी नहीं है लेकिन एक बहुत एफिशिएंट टूल है आपको एक जर्नी स्टार्ट करने के लिए अपने लिए, कि आप उस जर्नी उस टूल की मदद से आप कस्टमर्स तक बहुत जल्दी पहुँच जाते हो कि आपको पता है कि यार यहाँ पर ऑलरेडी लोग इस चीज़ को सर्च करके आ रहे हैं, आप बहुत जल्दी वहाँ उस कस्टमर तक पहुँच जाते हो। सही है, तो आप ये कह रहे हो कि बिफोर स्टार्टिंग योर ओन थिंग, योर ओन वेबसाइट, वी शुड स्टार्ट फ्रॉम मार्केट प्लेस, राइट? या अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो, अगर आप सर्विसेज पे हैं तो डेफिनेटली फिर सर्विसेज के लिए अलग मार्केट प्लेसेस मौजूद है। जैसे उसमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या आप अमेजोन पे या किसी भी स्किल सेट की सर्विसेज दे रहे हैं तो उन सर्विसेज के लिए अलग से कुछ मार्केट प्लेसेस हैं जो आपको हेल्प करेंगी आपके कस्टमर ढूंढने में। सही सही सही, थैंक यू सो मच। अच्छा शहीन पापा, आपसे एक पॉइंट था, वो ये था कि आ, कौन सी कंट्रीज हैं कि जिनको हम टारगेट करें just to get the international clients, because you know market is kind of saturated when we talk about some western countries. तो वो कौन सी कंट्रीज हैं कि जहाँ पे हमें ऑप्शंस मिल जाएंगे, ठीक है, या वो कौन से प्लेटफॉर्म्स भी अगर आप कुछ बता सकें अदर देन द ट्रेडिशनल वंस? हाँ नहीं, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। देखें, अभी आपने सुना होगा सबने सऊदी अरब, लीप, आई डोंट नो, जो टेक में है उनको पता होगा कि लीप इज द हॉटेस्ट मार्केट राइट Yeah. नाउ, राइट? बट आई वेंट टू कतर, राइट? सो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट योर नीश इज। आप किसको नीच पे, जैसे आई थिंक अभी काजिम भाई ने बड़ी अच्छी बात की थी कि सब एक तरफ जा रहे हैं, आप पकड़े आपने कहाँ जाना है, हु इज योर कस्टमर, right? So I have a personal grudge with Gulf people, Saudis and Bahrainis. So I don't like Arabs. So I don't work in the Middle East generally. I do not. लेकिन मैं कतर एक्सप्लोर करने गई थी और एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है। जब आप वहाँ जाते हैं तो दो तीन चीज़ें होती हैं। एक तो आपको अपना प्रोडक्ट मार्केट फिट बनाने में बहुत आसानी होती है। जैसे उन्होंने कहा कि जी ग्रीन कलर का था, उन्होंने कहा कि जी ग्रीन कलर में तो हमारे यहाँ कोल आता है, तो बहुत आसानी होती है जब आप कोई सर्विस लेके जा रहे हैं, वो भी for a moment consider that as a product। आप एक चीज लेके जा रहे हैं, सही है। जब आप वहां जाते हैं तो आपको समझ आता है कि यहाँ पे ही बिकेगा कैसे, मैं इसको यहाँ कैसे बेचूंगी, वो आपको वहीं जाके समझ आएगा। तो पहला ट्रिप ऐसे ही होगा, आपको लगेगा जाया हो गया, कोई भी लीड नहीं मिली, कोई भी कन्वर्जन नहीं हुई, दैट्स नॉट इट। ये आपका पैसिव इन्वेस्टमेंट है इनटू द अंडरस्टैंडिंग दैट इकोसिस्टम, राइट? नंबर वन। नंबर टू, वहाँ पे ऐसी अपॉर्चुनिटीज होती हैं इन कॉन्फ्रेंसेज में जाके जो आपको ऑनलाइन नजर नहीं आती। जैसे मैं अभी अगेन एग्जांपल कतर की देती हूँ क्योंकि अभी मैं आई हूँ। वहाँ पे उन्होंने एक, आपको पता है अरब माइंडसेट ये है कि आप किसी लोकल पार्टनर के बगैर वहाँ पे बिजनेस नहीं खोल सकते, ठीक है? वो माइंडसेट अब चेंज हो रहा है। कतर में पहली दफा जब हम वेब समिट में गए तो उन्होंने कहा कि जी ये QFC है, यहाँ पे जाकर रजिस्टर करवाएं, हम आपको जो है फॉर दिस वेब समिट आपको जो है रजिस्टर करेंगे अ सोल पार्टनर, अ सोल इन्वेस्टर इनटू द इकोसिस्टम, प्लस 5 साल के लिए सब कुछ माफ, माशाल्लाह, जस्ट फॉर द समिट, राइट? तो क्योंकि वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट को प्रोक्योर करना चाह रहे थे, वो चाहते ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए, इस वक्त टेक इन्वेस्टमेंट आए, ये आपको वहीं जाके पता लगेगा। तो आई थिंक इस तरह की चीजें होती हैं। बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चंस, it depends solely on what you are targeting, what is your margin, and what kind of services that you are selling, अच्छा, right? can तो- you sorry, let me just tell you that मेरा जो टारगेट ऑडियंस है, मैंने चूंकि हमेशा से यूएस के साथ काम किया है और यूरोप के साथ काम किया है, मिडिल ईस्ट वाला माइंडसेट नहीं बनता। हैविंग सेड दैट, बहुत सारे लोग मिडिल ईस्ट में बेच रहे हैं और बहुत अच्छा बेच रहे हैं, मुझे नहीं आता वहाँ बेचना, मैं नहीं बेच सकती। मे बी आई विल स्टार्ट विद कतर। I feel they're more liberal, they're more moderate, they're more women empowered, वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो शायद अदरवाइज मेरा मार्केट वो है। उसमें से भी अब मैं उसको फिल्टर आउट कर रही हूँ, शायद मैं बहुत डाइल्यूट हो गई हूँ, तो अब मैं नॉर्थ अमेरिकन मार्केट पे, यूएस कनाडा पे फोकस कर रही हूँ। इट डिपेंड्स, राइट? लेकिन जब तक आप जाएंगे नहीं, निकलेंगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा जी। जी। अब ये तो वो बात है ना कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, देन आई कैन गो फॉर कॉन्फ्रेंसेस, राइट? बट राइट नाउ आई जस्ट स्टार्टेड, मैंने ऑफिस इतनी मुश्किल से लिया है, राइट? तो अब वो कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं कि जिनमें मैं कुछ तो बहुत ही सिंपल से देखें,
एक टर्म होती है मार्केटिंग में, इनबाउंड मार्केटिंग एंड आउटबाउंड मार्केटिंग। ये दो टर्म्स हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप इनबाउंड क्या कर रहे हैं, आउटबाउंड क्या कर रहे हैं, ये इसको समझें, इसको पढ़ें। इसमें कोई सवाल है तो ऑफलाइन आस्क मी क्वेश्चंस, आई विल आंसर दोज। However, having said that, कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो हम सबको पता है, अपवर्क है, फ्रीलांसर है, आई एम होपिंग कि हम सबको पता है। ठीक है, और भी कुछ और प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने अपनी जर्नी फ्रीलांसर से स्टार्ट की, फाइवर भी है अभी कोई, मैंने अपनी जर्नी फ्रीलांसर से स्टार्ट की, बट विद द टारगेट कि 3-4 साल के बाद आई एम गोइंग टू मूव आउट ऑफ फ्रीलांसर, और हमने ऐसा किया। और हमने उसके बाद कभी फ्रीलांसिंग नहीं की, बट और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, सो यू कैन स्टार्ट विद फ्रीलांसिंग ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स, बट यू व्हेन यू ट्राइंग टू स्टार्ट अ बिजनेस, नेटवर्क बनाना बहुत ज़रूरी है। नेटवर्क इज सो इम्पोर्टेंट वेर एवर यू कैन मेक इट, राइट। तो फिर बड़े प्लेटफॉर्म्स यूज़ करना शुरू करें। देखें लिंक्डइन को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लिंक्डइन इज सच अ बिग बॉम्बशेल राइट आउट देयर, B2B है। True. कैसे आप उसको, जैसे अलीबाबा की बात करें वो B2B है, लिंक्डइन भी B2B है। आप बिजनेस है, आप बिजनेस ढूंढ रहे हैं, आप कंज्यूमर नहीं ढूंढ रहे, आप बिजनेस ढूंढ रहे हैं ताकि आपके पास पैसे तो आए ना वहां से। आप कंज्यूमर तो नहीं ढूंढ रहे ना। B2B को समझें, B2C को समझें, B2B2C को समझें। आप व्हाट इज, हु इज योर एंड कस्टमर, मैंने शुरू में बात की कस्टमर पर्सोना बनाएं, कौन है आपका कस्टमर, फिर उस प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट करें। लिंक्डइन इज सच अ बिग बॉम्बशेल फॉर अस, राइट। और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, कम्युनिटीज हैं, नेटवर्किंग कम्युनिटीज हैं। फॉर मी पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड हैज बीन अ बिग हेल्प टू मी। हालांकि मुझे हमेशा लगता, तो लोग कहते थे कुछ नहीं होता उधर से। ऐसा ही। वन ऑफ माई बिगेस्ट एसेट्स, पाशा हैज बीन वन ऑफ माई बिगेस्ट एसेट्स। लोग कहते थे कुछ नहीं होता वहां से। मेरी सबसे अच्छी नेटवर्किंग, सबसे स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग पाशा के प्लेटफॉर्म से हुई है। आपको मेहनत करनी पड़ती है उन चीज़ों के लिए, ऐसे नहीं होता। इंटरनेशनल मार्केट में भी जाएं, देखें ऐसे छोटे छोटे जेम्स रखे हुए हैं प्लेटफॉर्म्स पे। एंड आई गिव यू वन प्लेटफॉर्म दैट आई जस्ट केम अक्रॉस 6 months ago, and that's a gem of a platform, and you should actually try it. अगर आप US मार्केट में काम करते हैं, it's called Alignable. I don't know how many of you have heard about the platform Alignable. ये marketplace नहीं है भाई, ठीक है? So ठीक don't है। treat it as one. This is the community, local community of cities in the US, जहाँ पे different markets आके एक दूसरे को introduce करती, बस उनका काम ही होता है कि वो breakout rooms बनाते हैं, everybody introduces everybody. In the last 1 month, I have generated 5 leads from there. सिर्फ Wonderful. 3 minute introduction के बाद. Wonderful. So it's things like this. You have to continuously keep learning. That's all I say. Thank you so much. अच्छा मेरी भाई, when we talk about Amazon, right? So सबके माइंड में आता है कि US है, UK है, डॉलर आ जाएगा, ठीक है? लेकिन Amazon सिर्फ US UK तक लिमिटेड नहीं है, I guess. तो if you could just guide us about this. डेफिनेटली एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है कि जब डॉलर आ रहे होते हैं तो फिर बाकी करेंसी अच्छी नहीं लगती ना। तो असल में प्रॉब्लम ये है। तो हम भी मैम ने बताया कि वो इनको कतर में या गल्फ में अच्छा नहीं लगता, हमें भी पर्सनली यूएई में अच्छा नहीं लगता क्योंकि वहाँ पे डॉलर नहीं आ रहे होते, वहाँ दिरहम आते हैं वहाँ से, तो वो वैल्यू में फ़र्क है। तो नहीं, अमेज़ॉन की अमेज़ॉन हैव 20-30+ मार्केट प्लेसेस वर्ल्ड वाइड जहाँ पे अमेज़ॉन काम कर रहा है, और उसमें गल्फ की कंट्रीज़ में यूएई है, सऊदीया है, और अमेज़ॉन डे बाय डे एक्सपेंशन कर रहा है, और होपफुली बहुत ज़्यादा 50+ या 100+ कंट्रीज़ में वो चला जाए, मूव हो जाए। तो हम बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, और अभी भी जब जो लोग नए आ रहे हैं तो वो चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। हम भी खुद भी फ्रांस की मार्केट, जर्मनी की मार्केट, यूरोप के डिफरेंट मार्केट्स हैं, उनको एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर वो मार्केट अभी सैचुरेट नहीं हुई हुई है। यूएस और यूके की मार्केट अगर सर्विसेज की से देखूँ मैं, या गुड्स के वे से देखूँ, तो गुड्स को बेचना भी एज़ कम्पेयर टू जर्मनी या फ्रांस में मार्केट से यूएस में मुश्किल है। यूरोप में यूके से ज़्यादा सेल जर्मनी में होती है इस वक्त अभी, लेकिन फिर भी यूके की मार्केट इस वक्त उसको कंसिडर किया जाता है कि बड़ी मार्केट है, लेकिन जर्मनी में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं सर्विसेज के लिए भी और गुड्स के लिए। आपको वहाँ पर कंपटीशन कम मिलेगा, आपको स्पेस मिल जाएगी, और इजी एक्सेस होगा आपकी मार्केट प्लेसेस के लिए। तो नहीं, सिर्फ यूएस और यूके नहीं है, बहुत सारी और मार्केट्स मौजूद हैं इसके ठीक है। अलावा। आप कुछ बता सकते हैं कि कौन सी पोटेंशियल मार्केट है राइट नाउ अमेज़ॉन में, अदर देन US डेफिनेटली? यूरोप में जैसे मैंने बताया कि अभी जर्मनी, क्योंकि अमेज़ॉन खुद से भी बहुत ज़्यादा चीज़ें जो सेलर्स हैं उनको इजी एक्सेस दे रहा है यूरोपियन मार्केट्स के लिए खुद से भी, कि अगर आपका माल अगर यूके में मौजूद है, गुड्स आपके यूके में मौजूद हैं, तो आप खुद से अमेज़ॉन खुद उनको डिलीवर करता है ऑल ऑफ द यूरोप। जर्मनी भेज रहा है, फ्रांस भेज रहा है, तो वो खुद से ही बहुत सारे प्लान्स या अपने उनके प्रोग्राम्स उनके जो लॉन्च हो रहे हैं,
जिससे वो मुख्तलिफ कंट्रीज़ को खुद सेल कर रहे हैं, जिस तरह और गल्फ़ में है, गल्फ़ के अंदर भी इन्होंने अभी रिसेंटली यूएई और सऊदीया के अंदर अकाउंट ओपनिंग बहुत ईजी कर दी है, डॉक्यूमेंटेशन का चीज़ें ईजी कर दी हैं, कोई फ़ीस भी नहीं है इनिशियली अभी इस वक्त अभी आपसे मंथली फ़ीस भी नहीं लेता है अमेज़ॉन प्रोफेशनल के अकाउंट के। तो डेफिनेटली अमेज़ॉन खुद से भी उन छोटी मार्केट्स पे लोगों को ज़्यादा फेवर दे रहा है एज़ कम्पेयर टू बड़ी मार्केट्स। तो डेफिनेटली गल्फ़ की मार्केट और यूरोप की जो छोटी मार्केट्स हैं वो इस वक्त अच्छी मार्केट्स हैं। थैंक यू। अच्छा, हमने यूथ कॉन्फ्रेंस की थी 2020 में, तो वहाँ पे हमने एक पोल किया था कि तमाम जो मेंबर्स थे, पार्टिसिपेंट्स जो थे, तो हमने उनसे पोल किया था कि वो कौन सी चीज़ है कि जो उन्हें सबसे ज़्यादा रोकती है बिजनेस करने से, और आप सबके जहन में उसका जवाब आ चुका होगा कि वो इन्वेस्टमेंट है, राइट? सो इट्स अवर लास्ट क्वेश्चन, देन वी विल हैव क्यूए सेशन। तो अगर आप सब बता सकें कि इन्वेस्टमेंट किस तरह रेस की जाए और कब रेस की जाए, यानी क्या मैं फॉर एग्जाम्पल एक बेसिक आइडिया आया और रेस और मैं चले जाऊँ, और क्या प्रोसेस होता है यूजुअली starting from IT and then commodities and then Amazon. Okay, starting from IT. Yeah, yeah. अच्छा, इन्वेस्टमेंट रेस कर कब की जाए इज व्हेन यू हैव अ सक्सेसफुल एमवीपी। जब आपका एमवीपी सक्सेसफुल हो जाए तब तक आप बूटस्ट्रैपिंग करें, ठीक है? दिस इज मी टू यू, anybody else will tell you something different, but for a startup judge or a mentor, हम ये समझते हैं कि जब तक आप अपनी जेब से कुछ नहीं डाल रहे इसके अंदर, तब तक आप, आई एम नॉट सेइंग आई एम लिटरली, बट तब तक आप सीरियस नहीं हैं। जब तक आप अपनी जेब से कुछ डालेंगे तो फिर आप उसमें सीरियस है। जब मुझे लगेगा कि आपने 15-25 लाख रुपए डाले हैं और आप ये एमवीपी बना के लाए हैं मेरे पास और ये अच्छा एमवीपी है, तो फिर मैं आपको सीरियसली लूंगी, ठीक है? नंबर वन। दूसरी बात, ऑब्वियसली मैं ये देखूंगी कि आपका प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट मार्केट फिट है भी कि नहीं, उसका कंज्यूमर कितना बड़ा है, उसकी मार्केट कितनी बड़ी है, आपका 3 साल का रोड मैप कितना बड़ा है, वो सब। अब रेस कहाँ से करना चाहिए इज अ डिफरेंट क्वेश्चन। नॉर्मली पीपल, द बेस्ट वे टू डू दिस, टू कम इन फ्रंट ऑफ इन्वेस्टर्स, इज थ्रू इंक्यूबेटर्स एंड एक्सीलरेटर्स। लोकल इंक्यूबेटर्स आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। NICs हैं कराची में, हैदराबाद में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, पेशावर में, कोयटा में, और भी हैं सीड वेंचर्स के नाम से भी इंक्यूबेटर्स हैं, I2I के नाम से एक्सीलरेटर्स हैं, पाकिस्तान में हैं ये सारे। और ये ना सिर्फ आपको जगह देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आप उनके प्रोग्राम में आ जाते हैं, वो आपको मेंटोर्स देते हैं, वो आपको VCs और सीड फंडिंग या एंजल इन्वेस्टर्स के सामने करते हैं, और आपको वो अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप उस तरह का नेटवर्क बनाएं। सिमिलरली जब आप इंक्यूबेटर से होकर किसी एक्सेलरेटर में चले जाते हैं, तो फिर वो उनका एक काम ये होता है कि वो एक्चुअली सीरियस इन्वेस्टर्स को लेकर आएं जो आपके इसमें करें। अगर आप बहुत ही अच्छे हैं, आप यहाँ से निकल के वाई कॉम्बिनेटर में चले गए या किसी और में चले गए, FI में चले गए। Y कॉम्बिनेटर बताना पड़ेगा आपको। हाँ, नहीं नहीं, इतनी एफर्ट खुद करनी ठीक है, पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। वाई कॉम्बिनेटर में चले गए, FI में फाउंडर्स इंस्टीट्यूट में चले गए, तो चांदी है फिर तो आपको यू गेट एक्सेस टू बिगर इंटरनेशनल स्पॉन्सर्स। बट मैं आपको ये बताऊं कि जो हमारी लोकल इंक्यूबेटर्स हैं, एक्सीलेटर्स हैं, दे आर नॉट डूइंग अ बैड जॉब, दे आर एक्चुअली डूइंग अ गुड जॉब। लेकिन मसला ये है कि इस वक्त क्या इन्वेस्टर का एपेटाइट है कि वो आपके स्टार्टअप को फंड करे? ये दैट्स द बिग क्वेश्चन इन 20 वाज द बिग क्वेश्चन इन 2023, इज अ बिग क्वेश्चन इन 2024। बट रास्ता तो भाई यही है, ठीक है? इसी तरीके से जाते हैं। सेम क्वेश्चन। बिल्कुल, आई वुड एग्री विद सिस्टर। अब उसमें कमोडिटीज में ये है कि अपना पैसा तो डालना पड़ेगा ना, वो तो लाजमी है, ठीक है? अब कॉम्बो बन सकता है। पाकिस्तान में एक्सपोर्ट के लिए द लास्ट गवर्नमेंट हैज़ बीन वेरी हेल्पफुल। जो लास्ट गवर्नमेंट, अब उसी की पॉलिसीज भी चल रही है। दे इंट्रोड्यूस सेवरल फाइनेंसिंग प्रोग्राम्स। टर्फ था जिसमें वो टेक्सटाइल को फॉलो कर रहे थे, फिर सोलर पैनल के लिए they have installation of solar panel, जैसे EFS स्कीम्स है, एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम है, एक्सपोर्ट रीफाइनेंस, वो तो अब खत्म हो गई। EFS स्कीम है, उस उसमें बहुत हेल्प कर रही है गवर्नमेंट, खास तौर पे एक्सपोर्टर्स को, ठीक है ना? और अभी बहुत सारी पॉलिसीज ऐसी हैं कि जिसमें एक्सपोर्टर्स को बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट जो है वो अपने फंड से, यानी SBP फंड से बहुत
चीप फाइनेंसिंग सपोर्ट करती है। इसके अलावा सिंध गवर्नमेंट के पास वर्ल्ड बैंक के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिसमें वो लोग एग्रीकल्चर फार्मिंग या जो है कॉर्पोरेट फार्मिंग और इस तरीके से बहुत सपोर्ट कर रहे हैं अगर आप सिंध में जाके इन्वेस्ट करते हैं। सही। ठीक है, मैं भूल गया, देयर इज अ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज सपोर्टिंग व्हिच वर्क्स अंडर सिंध गवर्नमेंट, इट्स नॉट समीडा। इट्स फाइन, इट्स फाइन। तो इस तरह की बहुत सारी फाइनेंसिंग गवर्नमेंट भी कर रही है जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज है, फूड इंडस्ट्रीज है, तो वहां से भी सपोर्ट मिल सकती है। लेकिन अपना पैसा होता है ना, तो बंदा मेहनत भी करता है और उसको सही परस्यू तो करता अब है। तक ये डिसाइड हुआ है कि अपना पैसा तो लगाना लाजमी है, अगर इसके अगर नहीं है तो फिर मैं आई वुड एडवाइस कि बिजनेस स्टार्ट ना किया जाए। फिर वो देखे ना, जरूरी नहीं है कि बिजनेस जो मॉडल है वही सक्सेसफुल होता है और बस बिजनेस ही करना है। बहुत फायदा है बिजनेस में, आई एम नॉट मतलब इसको डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन यू शुड हैव योर ओन इन्वेस्टमेंट। उसमें क्या होता है कि चांसेस बहुत ज्यादा है मल्टीप्लाई करने के, सही। बिकॉज यू आर नॉट आंसरेबल। ठीक है ना, तो उसमें चांसेस ज्यादा है, उसमें आपकी मेहनत भी ज्यादा होती है, उसमें यू फुल फोकस, बिकॉज वो आपका सही, वो ना निकल सकते हैं ना उगल सकते हैं वाली सिचुएशन होती है कभी। खैर, मेरी भाई प्लीज। अच्छा, हमारे अगर आप इसमें हमारे जैसे हमारे दो तरह के मॉडल्स हैं, एक सर्विसेज मॉडल भी है हमारे मार्केट प्लेसेस पे और प्रोडक्ट गुड्स के हवाले से भी है। अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो डेफिनेटली फिर तो आप इजी वे है कि आप फ्रीलांसिंग के ज़रिए कुछ स्टार्ट करें और फ्रीलांसिंग के ज़रिए थोड़ा सी इन्वेस्टमेंट अपनी जमा करें। और डेफिनेटली आप अपनी जब इन्वेस्टमेंट जमा करते हैं तो आप खुद से एक सीढ़ी आप अगर आप देखेंगे तो स्टेप्स बनना शुरू हो जाते हैं कि अगर जब आप फ्रीलांसिंग करते हैं फिर आप अपने साथ लोगों को जोड़ते हैं, फिर आप देखते देखते एक टीम बन जाती है और वो टीम फिर ग्रो करना शुरू करती है। तो डेफिनेटली फिर जब आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हैं तो वहाँ से कुछ अपनी सेविंग्स को स्टार्ट करें और आपके पास आइडिया और विजन आपका बहुत ज़्यादा क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। पैसे आपको बहुत जगह पे मिल जाते हैं, इन्वेस्टर्स बहुत आपको अवेलेबल होते हैं मार्केट के अंदर मिल जाते हैं, लेकिन आपका विजन क्लियर होना ज़रूरी है, आपके पास आइडिया क्लियर होना आपका बहुत ज़रूरी है और आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बेच रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता कि आप क्या बेच रहे हैं तो फिर आपको कोई पैसा देने को तैयार नहीं होगा। और अमेजोन की इन्वेस्टमेंट नॉर्मली वीसी से तो नहीं मिलती, राइट? सॉरी? अमेजोन वगैरह की इन्वेस्टमेंट वेंचर कैपिटलिस्ट तो आई गेस अवॉइड ही करते हैं। नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली हाँ, मतलब ये डेफिनेटली वो लोग ज़्यादा होते हैं जो कि खुद से ही अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं और अगर कोई गुड्स अगर सर्विसेज कर रहा है तो यहाँ बहुत सारे लोग इतना ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं कि वो घर बेच के भी शुरू बोला है अब घर बेच के बस मैं अमेजोन पे काम करूँगा। तो डेफिनेटली ये एक रिस्की मॉडल है और मतलब हर बिजनेस की तरह इसमें भी एक रिस्क फैक्टर मौजूद है। ऐसा नहीं है कि हर बिजनेस में जिस तरह है इस तरह यहाँ पर भी एक रिस्क फैक्टर मौजूद है और ये मतलब नहीं है कि आप घर बेचें और अपने जेवरात बेच के बस अमेजोन पे काम करूंगा और घर से गाड़ी डॉलर बेच कमाऊंगा। सकते हैं। नहीं, अब कुछ भी नहीं बेचना है आपके पास इतना पैसे होने चाहिए जिसको आप री इन्वेस्ट कर सको, मतलब आपके पास आपको जाने से या उस लॉस को बर्दाश्त करने की आपकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बस आप सारी चीज़ें लगा दो और उस तरह का बिजनेस करो, क्योंकि फिर आप एक मेंटली तौर पे आप फोकस भी नहीं रह सकते उससे आप, क्योंकि आपका एक वैसी एक टेंशन होती है दिमाग में, यार ये तो पैसे मेरे तो इतने से थे और यही मैंने लगा दिया, अब ये डूब गए, तो सारी फिगर तो उसमें लगी हुई आपकी। आप बिजनेस पे आपका विजन क्लियर नहीं होता, आपकी चीज़ें आपकी डाइवर्जन क्लियर हो जाती हैं आपकी उससे। तो वो डेफिनेटली आपके पास विजन आपका क्लियर है, आपकी चीज़ें आपको मालूम है कि आप क्या करना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली उससे आपको फिर इन्वेस्टर्स मिल जाते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल। लेट्स हैव द क्यूए सेशन नाउ। सो अगर किसी का सवाल है तो प्लीज रेज योर हैंड एंड आवर मेंबर विल कम टू यू। एनी क्वेश्चंस? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। I'm working in If you can just raise up and say your name first, so that would be wonderful. Assalamu alaikum. My name is Fazilat and I'm working in the female accessory section since 2012, 2013 mainly. It was the time when I started my business studies. वो उस वक्त एक फन था और एक मे बी थोड़ा सा एक जो पढ़ रहे हैं वो लगाना था और दैट ऑल ओनली. But last 4 years से I'm very serious about it and I'm almost selling for 2.5 lakhs a month and मेरी उसमें जो income generate होती है it's 1.5. And I have a team of 4 different people working with me. Marketing मेरा अपना elective था तो मैं marketing का और posting और listing वाला section सारा मेरा है.
सिंस नाउ जो अभी पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट आए दिन इंटरनेट पे प्रॉब्लम्स लगा रही है, बंद कर रही है, तो मेरी जो मेन मार्केट लाइन थी या मेरी जो मेन मार्केट्स थी वो फेसबुक और इंस्टाग्राम और ये सोशल मीडिया वाली थी, एंड वो ओवरऑल वर्ल्ड में मेरा था। एंड उसके हवाले से अमेज़ॉन के हवाले से लास्ट ईयर आई वेंट टू यूएई, माई ब्रदर लिव्स ओवर देयर, तो मैंने वहाँ पे जाके अमेज़ॉन के काफ़ी उनके जो डिपार्टमेंट है वहाँ से मेरी बात हुई और सब कुछ हुआ। तो आपसे सवाल मेरा सिर्फ ये है कि मैंने 3 रिस्क फाइंड आउट किए जो वहाँ पे मुझे लगा कि ये थोड़ा-सा अलार्मिंग सिचुएशन है। नंबर 1 है ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि जो हमारी कोरियर कंपनीज़ होती हैं जो डिलीवरी करती हैं। मैंने 2-3 कोरियर कंपनीज़ से देखा, तो मुझे 50% रिज़ल्ट मिला लोगों का कि पार्सल डिलीवर हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, या तो इनकम्प्लीट हो रहे हैं। एंड वन ऑफ माई फ्रेंड, उसकी मार्केट यूएसए की है एंड सेम लाइन है, तो उसका यही था कि उसके पार्सल्स डिलीवर नहीं हो रहे थे, कुछ यानी 20% डिलीवर हो रहे हैं, सारे नहीं हो रहे। सो आई सेड टू हर कि लेट्स चेंज योर कोरियर कंपनी। तो वो बेटर हुआ 50%, बट स्टिल द क्लच वॉज 50% नहीं हो रहे थे, एंड वो कहाँ जा रहे थे ये भी नहीं पता कि आपके पास रिटर्न आ रहे हैं, वो ये भी नहीं हो रहे थे। सो आई हैव अ क्वेश्चन कि ये किस तरह से रिस्क फैक्टर आप एलिमिनेट करेंगे। एंड सेकेंडली ये कि मतलब एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि सोशल मीडिया साइट्स हम खोलते ही हैं, अभी भी हम इस रूम में बैठे हैं तो मैं भी 4 दफ़ा खोल चुकी हूँ, तो बाकी सब ने भी एक बार तो खोला ही होगा, ठीक है। हाउ विल यू डायरेक्ट योर कस्टमर फ्रॉम योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू एन अमेजॉन ऐप। वो एक अलग से ऐप है जो आपके फ़ोन में खोली जाती है, वो आप तब खोलते हो जब आपको कुछ बाय करना है जनरली, बट फेसबुक या सोशल मीडिया तो आप खोलते ही खोलते हो। अच्छा, पहली चीज़ तो जो ट्रांसपोर्टेशन की आपने बात करी, अच्छा एक चीज़ पहले क्लियर करें कि आप कस्टमाइजेशन प्रोडक्ट पे काम कर रही हैं या कस्टमाइजेशन तो नहीं है प्रोडक्ट की, ठीक है। तो ईजीएस्ट वे उसका जो इफेक्टिव मेथड है ना, उसमें ये है कि आप पहले अपने प्रोडक्ट को एनालाइज करें कि आपकी कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होती है, और आप लोकल वेयरहाउस यूज़ करें और अपने बल्क प्रोडक्ट पहले से एक साथ भिजवा दें यूएई में। हाँ तो हाँ तो आप दुबई, जैसा भाई का घर है, आपने कुछ जो प्रोडक्ट आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट मेरे मंथली 100 पीसेस के सेल होते हैं, आपने आपने अपनी प्लानिंग करी कि आपको कितना टाइम लगता है दुबई प्रोडक्ट भेजने में। अगर वो 2 महीने का प्रोसेस है तो आपने 2 महीने की इन्वेंट्री अपने भाई के पास भिजवा दी, और आपने फिर या तो आप वहां से उस अपने भाई को कहें वो शिप करे कस्टमर को, या आप अमेजोन का अपना वेयर हाउस यूज कर सकती हैं जहां पे अमेजोन खुद शिप करेगा, उसमें आपका दर्द सर तो है ही नहीं, और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अमेजोन की, अगर कस्टमर तक नहीं पहुंचता आप अमेजोन पे क्लेम करेंगी, और सारी जो लॉजिस्टिक के मामला है आपने अमेजोन ने देखने हैं। आपको रात को झाँक के ये भी नहीं देखना है कि रात में ऑर्डर आया मेरे को शिप करना है, वो खुद सारे काम अमेजोन ऑटोमेट करता है सारी चीजें। आपने एक बार इन्वेंट्री अमेजोन पे भिजवा दी और आपको पता है, आप श्योर हैं कि क्योंकि आप ऑलरेडी सेल करें तो आपको पता है कि ये आर्टिकल्स मेरे ऑलरेडी सेल होते हैं, तो आप उसके कुछ यूनिट्स अमेजोन वेयरहाउस भिजवा दें, ताकि आप उस चीज की बजाय आप मार्केटिंग पे और दूसरी जगहों पे ज्यादा इफेक्टिव वे में अपनी एफर्ट्स को वहां यूज करें। दूसरी चीज ये है कि आपने कहा कि आप अमेजोन पे कैसे कस्टमर्स को लेकर जाएं। अच्छा, मेरा मशवरा ये है कि आप मार्केट प्लेस के अराउंड ही घूम रही हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी एक मार्केट प्लेस टूल की तरह ही हैं, और आप अमेजोन भी एक मार्केट प्लेस की तरह है। अगर बिजनेस सस्टेनेबिलिटी की तरफ अगर आपने जाना है तो आपने डेफिनेटली अपने ब्रांड की तरफ लेके जाना पड़ेगा इसको, और अपने ब्रांड को ग्रो करने की कोशिश करें कि लोगों को आप अपनी वेबसाइट के ऊपर लेके जाएं, ऐसी चीजें, कोई गिफ्ट दें, कोई इस तरह के प्रोडक्ट्स, कार्ड्स, थैंक यू कार्ड्स डालें, या इस तरह की ऐसी चीज दें जिससे लोगों को आपके ब्रांड के बारे में पता चले। हम्म 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 I almost have 60% to 63% of international customers from everywhere. It's not just UAE, मतलब Middle East में नहीं, internationally हर जगह, London, America, Canada, हर जगह. And especially जो ये phase अभी है रमज़ान से पहले वाला, it's a very busy phase of mine. तो ये कस्टमर्स हैं मेरे, बट माय विजन, या मैं ये सब देख रही हूँ कि अगर मैं सोशल मीडिया साइट्स हर घंटे अगर खोल रही हूँ, तो तकरीबन हर घंटे नहीं, क्योंकि थोड़ी सी शायद मैं फ्री हूँ, मे बी, या मेरा काम है इसलिए मैं खोल रही हूँ, तो कोई लोग ना भी खोलते, लेकिन दिन में एटलीस्ट 3 बार तो सभी खोलते होंगे, 3-4 बार तो सब खोलते हैं। तो एक ऐसी साइट जिसपे ज़्यादा विजिटर्स हैं या ज़्यादा लोग हैं, उससे हटा के अगर इफ़ आई एम गोइंग टू, नॉट जस्ट हटाना नहीं, मतलब अगर मैं एक और अमेजोन पे भी खोल रही हूँ, तो वो मतलब हाउ विल माय कस्टमर रेशियो इज गोइंग टू बी, मे बी।
नहीं, आप कस्टमर को एडिशनल आप ये नहीं देखें कि कस्टमर्स कितने वहाँ से आप एडिशनल सेल्स कर रही हैं बेसिकली। ऐसे अमेज़न पे जाके तो आपने जैसे आप वेबसाइट पे अगर आप स्टार्ट करती हैं और वेबसाइट पे आप एड्स चलाती हैं तो वहाँ से एक नया न्यू लीड जनरेट हो रही है, न्यू सेल्स आप जनरेट कर रही हैं। तो अमेज़न भी इसी तरह होगा आपके लिए कि आपके लिए नई सेल्स जनरेट होगी। और आपको पहले मुझे नहीं पता कि आपने क्या उस पर वर्किंग करी है दुबई में। अगर यूएई की पूरी मार्केट है तो यूएई की मार्केट में उस प्रोडक्ट की स्पेसिफिकली जो आप बेच रही हैं उसकी कितनी डिमांड है और उसका लोग कितना ज़्यादा उसको सर्च करते हैं। अगर उसकी ऑलरेडी डिमांड मौजूद है तो फिर डेफिनेटली आपकी लीड्स और आपकी सेल्स में आपकी जो रेवेन्यू है उसमें एडिशन होगा इसके साथ। तो क्योंकि डिमांड तो है वहाँ पर जैसे अच्छा। कि मैं यूएई में जो लोकल्स हमारे हैं जो हमारे पाकिस्तानी रहते हैं यूएई या मिडिल ईस्ट की मार्केट में जनरली कह लें, तो उनके अलावा भी जो लोकल अरब्स हैं उनकी तरफ से भी आई हैव अ रिस्पॉन्स. We have refreshment session after this, so you can discuss it further. Yeah? if someone has questions, so please raise your hand. I guess. हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली जैन है और मेरा सवाल ये बेसिकली जो आपने कहा बिजनेस अगर टेक बिजनेस करना है हमें किससे सवाल है भी प्लीज मेंशन कर दीजिएगा. जी किससे सवाल है भी मेंशन कर दीजिए. डलीडी ओके माय क्वेश्चन इज कि आपने कहा जो टेक बिजनेस करना है उसके लिए हमें चाहिए कि इन्वेस्टमेंट के लिए फ्रीलांसिंग करें, बट ये आपने नहीं बताया कि राइट टाइम क्या है फ्रीलांसिंग करने का, क्या है प्रॉपर टाइम क्या है जिसमें हम फ्रीलांसिंग स्टार्ट करें. टाइम as in Yes. time of day or time of your No. career? I mean just like currently I'm doing a degree, so I want to do freelancing. So yeah. I think I answered that, but let me reiterate. और कुछ है इसमें, कुछ और ऐड करना yes, चाहेंगे? I also want to ask कि फ्रीलांसिंग करने के लिए डिग्री का क्या इफेक्ट है. अगर मेरे पास डिग्री नहीं है लेकिन एक प्रॉपर स्किल सेट है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा मेरी फ्रीलांसिंग स्किल पे. ठीक है, थैंक यू. सो आई अंडरस्टैंड यू बोथ योर क्वेश्चंस. आई थिंक पहले क्वेश्चन का जवाब मैंने दिया था, बट लेट मी reiterate on that. I personally feel that the right time to start to freelance is after you've done some grinding in the corporate. अगर आपने 2-2.5 साल लगा दिए हैं कॉर्पोरेट में और आपको SDLC समझ आ गया है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, और आपको पता है कि एक प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए, डिलीवर करने के लिए किन किन डिपार्टमेंट्स की ज़रूरत होती है, क्या क्या किया जाता है, इवन एज अ फ्रीलांसर, ठीक है, तो फिर आप बहुत अच्छा बेचेंगे. अब उसमें जब आप बेचने जाएंगे तो 2 चीज़ें होंगी. या तो वो आपसे कहेंगे भाई ये पूरी एप्लीकेशन आप बना के दें, तो आप कहेंगे अच्छा डिज़ाइन कौन करेगा, मैं तो डेवलपर हूँ, डिज़ाइन कौन करेगा, QA कौन करेगा, कंटेंट कौन लिखेगा, ठीक है. कुछ चीज़ें आप खुद भी कर लेते होंगे, बिकॉज फ्रीलांसिंग है तो इतना ऑप्टिमल वो नहीं चाहिए होता आपको, लेकिन कुछ चीज़ें तो आपको करवानी पड़ेंगी बाहर से, तो आपको पता होना चाहिए SDLC का. या फिर ये होगा फ्रीलांसिंग में कि आपको वो जो सामने वो बेच रहा, जो आपसे खरीद रहा होगा, उसको पता होगा, वो आपसे कहेगा भाई आपसे सिर्फ डेवलपमेंट करवानी, डिज़ाइन हम आपको देंगे, टेस्टिंग हम खुद करेंगे, तो आप फिट इन हो जाते हैं. बट आपको समझ होनी चाहिए. सो द राइट टाइम इज आफ्टर यू स्पेंड 2 to 3 years इन योर कॉर्पोरेट करियर, फिर आप करें. दूसरा सवाल आपका ये है कि डिग्री की ज़रूरत है या नहीं है. A degree makes you an engineer, so a degree should be something that you focus on, but that should not hinder you from becoming a freelancer. So अगर आप 18 हैं और अगर आप intermediate हैं और आप ऐसे हैं कि आपने skills सीख ली हैं, vocational skills through training, a degree will not hinder you. Nobody as a freelancer will ask you कि आपके पास डिग्री है या नहीं है. अगर आपको काम आता है तो आता है. इवन फॉर corporates, आजकल जो corporate organizations हैं वो पाकिस्तान में भी जो है अब डिग्री मांगती हैं, बट मैंडेटरी बहुत सारी कंपनीज ने नहीं किया हुआ. अगर आपके पास वो स्किल सेट है, बिकॉज डिमांड सप्लाई की बात होती है ना, डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो दे विल टेक इट. ठीक है, Thank you. I guess. Yeah. अस्सलाम वालेकुम. माय नेम इज़ रज़ा मर्चेंट. मुझे लाइक आप दोनों से ये पूछना था कि आपने कहा कि शुरू करने के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट होना ज़रूरी है. व्हाट अबाउट ड्रॉप शिपिंग? ये जो मॉड्यूल है इसमें जो है इसमें भी आपके पास इन्वेस्टमेंट होना ज़रूरी है या नहीं? यू कैन डू इट विदाउट इन्वेस्टमेंट. अच्छा, ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा मॉडल है, मैं लोगों ऑडियंस की थोड़ा नॉलेज मतलब उनको थोड़ा Please, समझ आ जाए कि ड्रॉप शिपिंग होता क्या है. ड्रॉप शिपिंग बेसिकली वो मॉडल है जिसमें आप प्रोडक्ट एक जगह से खरीद के एक थर्ड पार्टी आप सेलर्स को बेच देते हो और उसमें आप सिर्फ कमीशन बीच में रखते हो. आप इन्वेंट्री होल्ड नहीं करते हो और ना आप इन्वेस्टमेंट अपनी करते हो. आप एक ए से खरीदते हो और बी को जाके बेच देते हो. ये इस मॉडल को ड्रॉप शिपिंग कहते हैं.
तो इसमें डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट आपको बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन इसमें भी कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए, क्योंकि जब आपके ऑर्डर्स की सर्कुलेशन ज़्यादा होती है तो आपको, क्योंकि आप पेमेंट उनसे पेमेंट कस्टमर से आप पेमेंट लेते हो और वो आपको फ़ौरन नहीं आती है, और आपने आगे पेमेंट अगर कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो आप, और तो वो आपको फ़ौरन वहाँ पेमेंट करनी है, तो कुछ ना कुछ सर्कुलेशन के लिए पैसे चाहिए होता है। ऐसा नहीं होता कि आप बिल्कुल ही ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ आप ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हैं। अच्छा, अमेजोन इस चीज़ को अभी बहुत ज़्यादा, अगर मैं स्पेसिफिकली अमेजोन की बात कर रहा हूँ उस वक्त, कि वो इस चीज़ को डिस्करेज करता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अमेजोन इस चीज़ अभी पसंद नहीं करता ड्रॉप शिपिंग को, कि वो नहीं चाहता कि उसके कस्टमर को किसी और मार्केट प्लेस से प्रोडक्ट पहुँचे। क्योंकि नॉर्मली लोग ड्रॉप शिपिंग क्या करते थे कि लोग वॉलमार्ट है या दूसरे टारगेट है, दूसरी वेबसाइट्स हैं, वहाँ पर सेल लगी हुई है, तो लोग क्या करते थे कि अमेजोन से ऑर्डर लेते थे और जाके वॉलमार्ट से खरीद लिया और जाके उस कस्टमर को डिलीवर कर दिया। तो अमेजोन को ये चीज़ नहीं पसंद थी कि वो मेरे कस्टमर को क्यों किसी और मार्केट प्लेस से माल जाए या क्यों किसी और जगह से माल जाए। तो डेफिनेटली अमेजोन इस चीज़ को डिस्करेज करता है, बट लेकिन शॉपिफाई पे या अपनी वेबसाइट बना के या बहुत सारे और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे लोग इस मॉडल पे अच्छा काम कर रहे हैं, और हो सकता है, लेकिन जीरो इन्वेस्टमेंट नहीं है। कुछ ना कुछ आपको आपकी ऑर्डर्स की सर्कुलेशन के हिसाब से आपको आपकी इन्वेस्टमेंट कुछ होनी चाहिए जो कि आप रोल आउट कर सको। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मुझे और बताएं कि अमेज़ॉन और ईबे, आई वाज डिस्कसिंग विद समवन कि वो कह रहे थे अमेज़ॉन से ज़्यादा ईबे इज़ बेटर, कि अमेज़ॉन पे रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा हैं और कुछ जो है उनके जो कमीशन या जो भी कह रहे हैं उनकी जो चार्जेस हैं वो ज़्यादा हैं बनिस्बत ईबे के। तो हाउ वुड यू डिफाइन दैट? ऐसा है कि रिस्ट्रिक्शंस डॉक्यूमेंटेशन के तौर पे अमेजोन की थोड़ी सी हार्ड है, लेकिन कस्टमर्स भी अमेजोन पे बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ईबे। वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपोजर मिलता है, और आपको, क्योंकि अमेजोन एक बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है, और वहाँ पर आपको बहुत से टूल्स ऐसे मिल जाते हैं जो कि आपको ईबे की मार्केट प्लेस पे नहीं मिलेंगे, जो कि आपके काम को एफिशिएंट नहीं कर सकते। आपको मैनुअली बहुत सारी चीज़ें ईबे पे करनी होती है, तो वो डेटा उसको कलेक्ट करना आपके बस में नहीं होता, क्योंकि टूल्स की मदद से आपके पास इनसाइड डेटा बहुत सारा मिल जाता है अमेजोन का। तो इसलिए ज़्यादातर लोग अमेजोन को प्रेफर करते हैं गुड्स बेचने के लिए, या क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी उनको एक सर्टिफाइड डेटा मिल जाता है। आप ऐसी जगह पे काम करें जहाँ पे आपका डेटा नहीं है, और मैं अगर उस चीज़ को बेचना शुरू करूँ तो डेफिनेटली वो एक रिस्की होगा मेरे लिए, तो इसलिए से लोग अमेजोन को प्रेफर करते हैं ज़्यादा, तो ईबे से। लास्ट, आई एम सॉरी, मुझे सिर्फ आप ये बताएं कि लाइक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू स्टार्टेड लाइक यू वर डूइंग सम अदर वर्क एंड देन यू स्विच्ड ऑफ टू अमेजोन, एम आई राइट? या मेरा जस्ट अ मिनट, सॉरी, तो मुझे अगर आप शेयर कर सकें अपना ये बैकग्राउंड कि आपने किस तरह से जो है व्हाट लाइक यू नो मेड यू डू दिस एंड हाउ डिड यू डू इट, लाइक ताकि अगर कोई अमेजोन पे जाना चाहे, कोई काम कर रहा है और वो समझता है तो उसके लिए बेहतर हो जाए। Quickly. अच्छा, ऐसा है कि मैं लास्ट 8 इयर्स मैंने गारमेंट्स फैक्ट्री में काम किया एज अ स्टोर इंचार्ज, और मैं वहाँ पर जॉब कर रहा था। उसके बाद जब ये हाइप डेट हुई 2020 के अंदर, और लोगों को पता चला कि अमेजोन के हवाले से काम हो रहा है और ये भी एक अच्छी फील्ड है, और डेफिनेटली हर बंदा चाहता है कि अपनी फाइनेंशियल चीज़ों को बेहतर करे। तो हम भी इस तरह के एक सेमिनार में गए और जाके देखा वहाँ पर कि क्या होता है, किस तरह होता है, और मतलब एक उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए टारगेट्स अपने सेट किए कि यार अपने कि लास्ट अगले 6 मंथ्स क्या मुझे ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही लेते रहनी है, या मुझे इस पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू करना है। तो मैंने एक कोर्स में इनरोल किया, और उस कोर्स में इनरोल करने के बाद मैंने उस चीज़ को लर्न किया, प्रॉपर उसकी वीडियोस देखी, और क्योंकि मैं जॉब के साथ कर रहा था, और लकीली मुझे एक इंटर्नशिप एक ऑफर हो गई, और साथ ही कोर्स के साथ साथ तो मैं अपनी जॉब के बाद एक अलग से इंटर्नशिप करता था, और रात को मतलब ऑलमोस्ट तकरीबन 16 आवर्स मेरे जॉब वर्किंग आवर्स हो गए थे, जिसमें मैं 8 to 10 आवर्स मैं फैक्ट्री में देता था, और 4 to 5 आवर्स में एक्स्ट्रा एक और जगह पे जाके जॉब करता, इंटर्नशिप करता था। मैंने वहाँ 3 महीने फ्री में काम किया, सिर्फ सीखने के लिए, कि एक डेडिकेशन थी कि यार मुझे कुछ चीज़ अचीव करनी है। और फिर इसी तरह जब एक साथ में इंटर्नशिप हो रही थी, फिर एक क्लाइंट ने अप्रोच किया, इसी तरह फेसबुक पे हम डिफरेंट चीज़ें अपनी शेयर करते थे, अपनी नॉलेज शेयर करते थे, तो वहाँ से एक क्लाइंट ने अप्रोच किया, और फिर ऐसा लगा कि यार अब इंटर्नशिप छोड़ के क्लाइंट के साथ काम करना चाहिए। तो फिर वो जॉब के साथ ही चलता रहा, और वो क्लाइंट के साथ काम करता रहा, क्योंकि मैं एक फैमिली मैन था और मेरी 2 बेटियां भी थी उस वक्त, तो मैं डेफिनेटली एक रिस्की एक मॉडल था मेरे लिए कि यार मैं एकदम छोड़ के, और ये एक ही क्लाइंट है और ये छोड़ के चला गया तो बस फिर क्या होगा। लेकिन आपको बहुत सारी जगहों पे खुदा पे तवक्कुल करना पड़ता है, और बहुत सारी जगहों पे ये कि डेफिनेटली बिलीफ के साथ साथ आपकी ग्राउंड रियलिटीज़ भी होनी चाहिए, बहुत ज़रूर इंपॉर्टेंट है। वो एक क्लाइंट से काम स्टार्ट हुआ,
फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर 2 से 3 क्लाइंट ने और अप्रोच किया, तो फिर वो एक फेस ऐसा आया कि यार फिर समझ आया कि यार नहीं, अब ये खुदा की तरफ से एक मौका है कि अब स्टेप लेना ज़रूरी है कि आपको अब क्विट करना पड़ेगा, और अब फिर जो होगा बस फिर देखा जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद फिर चीज़ें बनती रहीं, फिर टीम अप हुए, अली मेरा पार्टनर है, उसके साथ हमने आप टीम अप हुए और उसके बाद हमने फिर ग्रो किया और फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो एक टीम बन गई। तो ये एक बेसिकली एक जर्नी रहा, साथ में जॉब के साथ-साथ स्टार्ट हुआ। Can you now pay back to the community? आप कोई ऐसा प्रोग्राम, कोई ऐसी चीज दे सकते हैं कि कम्युनिटी की जो यूथ है उनको आप सिखाएंगे Amazon कैसे काम होता है, कैसे ज्वाइन करना चाहिए, कुछ वीक में एक आध दिन या महीने में एक आध दिन पैसा निकाल के फ्री ऑफ कॉस्ट well there many people joining in, लेकिन उसमें से फिल्टर आउट होके कुछ को होंगे जो वाकई में सीरियस होंगे, जो आपके साथ जो है वो आगे सीख सकें। अच्छा, मैं वैसे मैं वॉलंटियरली तो डेफिनेटली मैं अवेलेबल हूँ, और जब भी मुझे अगर मेहदी भाई या इस तरह की चीज़ अगर अनाउंस करेंगे तो डेफिनेटली आई एम अवेलेबल हियर। बट फ्री में मुझे ऐसा लगता है कि फ्री में कोई भी नहीं सीख सकता। जैसे जैसे गुड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है ना, इस तरह आप अगर कोई चीज़ लर्न कर रहे हैं ना, तो आप उस पर भी इन्वेस्टमेंट अपनी करें, ताकि आपका जब एक चीज़ जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट लगाते हैं किसी भी चीज़ को लर्न करने के लिए या बेचने के लिए, तो आप उसमें डेडिकेशन आपकी ज़्यादा होती है। बहुत से लोग, क्योंकि मैं पर्सनली अगर देखूँ तो मैं जब कोर्स कर रहा था तो उस वक्त हमारी क्लास में 140 स्टूडेंट्स थे, लेकिन आज अगर मैं देखूँ तो उसमें सिर्फ 10 या 12 लोग हैं जो कि उस वक्त काम कर रहे थे। तो उसमें बहुत से लोग ऐसे ही थे कि यार अब्बा ने बोल दिया, भाई ने बोल दिया, कज़न ने बोल दिया यार इधर चले जाओ, अब्बा ने पकड़ के भेज दिया, बोला भाई जाओ पढ़ो आगे। तो ऐसे ही होता है। तो जब वो इस तरह की जब हालात के अंदर जब बंदा कोर्स करने आता है ना, तो वो डेडिकेशन नहीं होती है, वो समझता, वो चीज़ों को उस तरह लेना ही नहीं चाहता, पढ़ सीखना नहीं चाहता। तो डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि आगे इस तरह के प्रोग्राम इनिशिएट हों और हम उसमें अपना कितना किरदार अदा कर सकें वो करेंगे इंशाल्लाह। Thank- हम्म, बिल्कुल बिल्कुल, Definitely, I guess it's a wonderful idea and we will definitely work on that. We have another question. Please. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली असगर है, मेरा सवाल में शमीम से है। अच्छा, आवाज़ आ रही मेरी? Yeah, ठीक। it's good. अच्छा, आपने अभी कुछ देर पहले बोला कि आप लोगों ने आज से 3 साल पहले फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म छोड़ दिया है, ठीक है? मतलब आप उस 3 साल पहले फ्रीलांसर पे काम कर रहे थे। जब भी आप एक फ्रीलांसर या जैसे फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म से जब वर्क वगैरह इस पे काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ से एक आपका रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो जाता है, आपको वहाँ से पैसे आना शुरू हो जाते हैं। और जब आप अपनी ब्रांड बिल्डिंग की तरफ जाते हैं, तो एक बहुत मुश्किल वक्त होता है कि आप अपने आप को एग्री करें कि अच्छा आपको ये चीज़ छोड़नी है, फ्रीलांसिंग छोड़ के आपने एक ब्रांड बिल्डिंग की तरफ जाना है। तो वो कितना स्मूथली कर सकते हैं और वहाँ पे क्या-क्या हर्डल आपको फेस होते हैं? दैट्स अ रियली गुड क्वेश्चन। 3 साल पहले नहीं छोड़ी है, कुछ 13 साल पहले छोड़ी है। स्टार्ट करने के 3 साल के अंदर छोड़ दी थी, ठीक है। सो वी लेफ्ट दैट इन 2008 और समथिंग, और 2009 और समथिंग। लेकिन प्लीज़ आप बैठ जाए, मैं बताती हूँ। सो डेफिनेटली हर्डल्स आते हैं, डेफिनेटली आते हैं। लेकिन देखें, अगेन गोइंग बैक टू द फैक्ट कि अगर आप एक चीज़ कर रहे हैं और साथ में एक और चीज़ भी बिल्ड हो रही है आपकी। सो जब हम ये फ्रीलांसिंग का काम कर रहे थे, हमारा कस्टमर बेस बहुत अच्छा बिल्ड हो रहा था वहाँ से। जैसे आपने कहा कि फिर क्यों छोड़ दिया, उस पर मैं आती हूँ, लेकिन मैं बताती हूँ कि कैसे छोड़ा। सही है। तो जब वो कस्टमर बेस बिल्ड हो रहा था, तो वो कस्टमर हमारे साथ फिर डायरेक्ट हो गए, एस्क्रो से मूव आउट हो गया। आपको फ्रीलांसिंग का पता होगा, अपवर्क का पता होगा। वो डायरेक्ट हमारे साथ काम करने लगा बिकॉज वो ट्रस्ट बिल्ड हो गया। वी डिड नॉट नीड एन एस्क्रो एनी मोर, राइट। तो जब वो बिल्ड होना शुरू हो गया, तो फिर उसने हमें रेफरेंस देने शुरू किए। अगेन गोइंग बैक टू जो हमारी लर्निंग है ऑफ एडिंग वैल्यू एंड बीइंग ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट। सही है। तो वो मैंने वो देखा है कि ये ज़्यादा अच्छा बिल्ड होना शुरू हो गया। यहाँ पे ये हो रहा था कि हम जो है पैसे फंसा भी रहे थे। जाहिर सी बात है, आपको पैसे अपफ्रंट नहीं मिल रहे थे, आप एस्क्रो में डाल रहे थे। जब काम खत्म होगा तो आपको पैसे मिलेंगे। 10% आपको उस प्लेटफॉर्म को भी देना है, जबकि वर्सेस दिस जहाँ पे मैं कस्टमर को थोड़ा सस्ता काम करके दे सकती हूँ, क्योंकि अब वो 10% ना मुझे देना है ना उसको देना है, राइट। सो दे आर कमिंग डायरेक्टली टू मी। तो आपको प्लान आउट करना पड़ता है। यू हैव टू फेज आउट ऑर्गेनिकली समथिंग। सही है। एंड देन आई ऑल्सो डिड नॉट, इफ आई एम बिल्डिंग अ ब्रांड, I did not want to stick to a freelancing platform for the rest of my life. If I'm starting a company, if I'm registering a company, it should not have a freelancing brand behind it. It should actually have a market and a network to be able to get work out of, right? तो फिर आप दूसरे वो करना शुरू करते हैं। So ये दोनों reasons थे। एक तो ये कि जो है
एक आपकी साइड बाय साइड एक नई चीज शुरू हो गई थी जो आपने कहा कि इज बेटर। दूसरा ये है कि वो पैसे कम देने पड़ रहे थे डायरेक्टली, उनके बजाय हम किसी और को डायरेक्टली पैसे दे रहे थे, नॉट गिविंग दैट 10% टू देम। सो बोथ ऑफ दीज रीजंस वर वन ऑफ द रीजंस। आई वुड ऑल्सो से दैट ना सिर्फ हमने ये बंद किया बल्कि हमने 5 साल 7 साल एसईओ करने के बाद एसईओ को भी बंद कर दिया था विद 22 कस्टमर्स ऑन बोर्ड। You have to have that spine to say I am this good in this and just moderate in this, and I am not going to do moderate. I am going to do what I am excellent at. तो हम जो है अभी भी कहते हैं कि जी हम end to end software development करते हैं. We are a technology company. SEO is still not our forte. We do not do SEO, right? हमने किया, 5 लोगों की टीम थी, 22 projects थे, we left it. One fine day we said we cannot do gray, we cannot do 1 + 1 = 3, and that's what SEO is about. We are a development mindset. We know 1 + 1 = 2. So risk again वो जो मैंने कहा ना कि calculated risks लेने जरूरी हैं. थैंक यू। अच्छा, वो जो आप ड्रॉप शिपिंग की तो बात की, एक्सपोर्ट में भी ये होता है, पैसे नहीं है तो आप स्टार्ट कर सकते हो। लेट मी, हाँ, मैं बहुत सारे यहाँ पर हैं जो करना चाहते हैं, वो बेसिकली कमीशन बेस्ड मॉडल है। 2 तरीके के एक्सपोर्टर्स है ना, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स ऐसे हैं जिनके पास प्रोप्राइटरी नॉलेज तो नहीं है, इंटरनेशनल बैकग्राउंड की प्रोप्राइटरी नॉलेज तो है, अपनी प्रोडक्ट बहुत अच्छी बनाते हैं, इंटरनेशनल मार्केट का एक्सपीरियंस नहीं है। अब आपका रोल आता है, पैसे नहीं है कोई बात नहीं, आप मार्केट आइडेंटिफाई कीजिए, प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कीजिए, ठीक है, और आपकी जो नेटवर्किंग है या रेफरेंस है उसको यूटिलाइजेशन में लाइए। उन मैन्युफैक्चरर्स को सोर्स कीजिए कि जिसके पास प्रोप्राइटरी नॉलेज तो है बट इंटरनेशनल अरीना में वो आना ही नहीं चाहते, तो वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल हो जाएगा और आप उनको ब्रिज कर लीजिए। पैसे नहीं है कोई बात नहीं, आप कमीशन लेकर भी कर सकते हैं, ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, इंटरनेशनल ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, उनसे लेकर इंटरनेशनल मार्केट में बेच सकते हैं और कमीशन बेसिस पे भी काम कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स बहुत सारी, आप जो सवाल कर रहे थे उसका जवाब दे दूं कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं। फूड प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में बूम है इस वक्त। एक तो जेनेरिक प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है ना, कमोडिटीज। पाकिस्तान हैज बीन, अल्लाह हैज ब्लेस्ड पाकिस्तान हैज बीन प्रोड्यूसिंग कमोडिटीज। आई मीन उसमें जो मॉडर्नाइज फार्मिंग है उसकी वजह से यील्ड्स हमारी काफ़ी बेहतर हो रही हैं। In terms of yellow maize has a record production this year, rice has a record production this year. So wheat में अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी डिमांड ज़्यादा है, sugar has been great. तो ये तो जेनेरिक कमोडिटीज़ हैं, इसमें एक्सपोर्टर्स बड़े ऑर्गेनाइज्ड हैं, ठीक है। लेट्स कम टू अदर फूड प्रोडक्ट्स जो कि प्रोसेस फूड है। आप यू वोंट बिलीव, मैंने गोलगप्पे भी एक्सपोर्ट होते हुए देखे, पानी पूरी भी एक्सपोर्ट होते हुए देखी है, ठीक है, प्रोडक्ट्स है ना। अब वर्मिसेलीज जा रही हैं, फ्राइड अनियंस जा रही हैं, पराठे जा रहे हैं, तंदूर के नान एक्सपोर्ट हो रहे हैं। सो दीज आर प्रोडक्ट्स ना, केक रस्क और ये सारी चीज़ें, ये सारी ह्यूज इसमें पोटेंशियल है। अभी रिसेंटली ये 2-3 साल से पिंक सॉल्ट का हुआ था। पिंक सॉल्ट तो एज अ कमोडिटी का, फिर उसमें वैल्यू एडिशन भी बहुत सारी हुई, उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स गए, लैम्स, सोप्स, आई मीन यू टॉक अबाउट इट, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट्स हो गए। इसके अलावा फूड में जो पाकिस्तान से जो जा रहे हैं अब वो क्रैकर्स और इस तरह के भी बहुत सारी जो है डेवलपमेंट है, पाउडर, राइस के पाउडर और उसकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। आई मीन जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं उसकी, यानी इस तरह के आप कोई प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करें, फिर मार्केट आइडेंटिफाई करें, एंड यू कैन बिकम अ सोर्स, यू नो, with I mean between local manufacturer and the international market. Thank Exactly. थैंक यू काजिम भाई कि आपने सेकंड सवाल के बाद भी जो है वो ऐड करा। थैंक यू सो मच, दैट शोज योर डेडिकेशन टुवर्ड द कम्युनिटी। इफ यू हैव अनदर क्वेश्चन। अच्छा, थैंक यू अगेन। मैं शमीम, एक सवाल आपसे था, अगेन और भी कोई जवाब देना चाहे दे सकता है। हमने देखा है कि बहुत दफ़ा हमने टेक की बात की, सर्विस की बात की, गुड्स की बात की, अगेन गुड्स की फॉर द अमेजॉन मार्केट प्लेस बात की। हमारे पास शायद इस ऑडियंस में भी, और जो बाद में सुनेंगे उनके पास भी ऐसी कोई स्किल्स होती हैं जो कि शायद टेक्नोलॉजी रिलेटेड ना हो, लेकिन मिसाल देने के लिए बहुत से लोग ट्यूशन सर्विसेज देते हैं, कोई मेडिकल प्रोफेशन में है, कोई और यानी अदर देन टेक्नोलॉजी है, अब वो एक्सपोर्ट यानी कोई बाहर कुछ काम करना चाहता है,
तो उसके लिए कोई लाजमी आपके पास ऐसे अफराद आते होंगे जो गाइडेंस लेने आते होंगे, तो इफ़ यू हैव समथिंग फॉर देम टू हाउ टू एक्सप्लोर दैट मार्केट इन इंटरनेशनली अदर देन टेक्नोलॉजी, अगर बड़ा मुश्किल सवाल है अदर देन तभी आपसे टेक्नोलॉजी। पूछा है। तब ये सवाल मेहदी भाई से है। I have seen people doing other services other than technology and partnering. So ऐसी organizations हैं जैसे for example people who, and I'm just talking about services not products at this point, सही है? तो जो बहुत अच्छी अरबिक सिखाते हैं या बच्चों के साथ बहुत अच्छा काम करते हैं या कुरान ट्रेनिंग करवाते हैं, बट लेट्स नॉट एक्सप्लिसिटली टॉक अबाउट कुरान ट्रेनिंग, ये बाकी सारे भी मैंने अभी उर्दू बहुत अच्छी सिखाते हैं बिकॉज उर्दू इज़ ऑल्सो समथिंग दैट पीपल वांट। तो उस तरह की सर्विसेज डेफिनेटली देर आर प्लेटफॉर्म्स आउट देयर। If you want me to name a few, that's going to be a hard churn for me. I'll have to think of a few, but and I can connect you with people who are actually doing this. 400-500 डॉलर a month कमा रहे हैं लड़के लड़कियां घर पे बैठ के। I have a cousin who's been teaching Quran to international students in the US, in Germany, इधर उधर, and she's been earning. तो उस तरह के platforms हैं। However, having said that, this is a very good question and we should actually do more R&D on this. I'm sure that there are immense platforms out there that would be doing this homeschooling का बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे यहाँ जो ख़वातीन होती हैं जो वो स्पेशली घर से बैठ के इसमें बहुत कंफर्टेबल होती हैं। एक और चीज़ जो बहुत अच्छी है वो है वर्चुअल असिस्टेंट की, VA की। VA की जॉब्स बहुत अच्छी मिल जाती हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जिनको एक VA चाहिए होता है, ऑफ आवर्स में काम कर सकते हैं, कर सकती है। हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू भी बहुत सारी लड़कियां शुरू में जो है बहुत प्रोमिनेंट नेम्स के साथ, कम्युनिटी के ही, उनके साथ उन्होंने एज अ VA काम किया। 300, 400, 500 डॉलर अ मंथ आराम से वो कमा लेती हैं। बहुत सिंपल काम होते हैं ये सारे। तो मेहदी भाई, I will now take this and I will switch this towards you and maybe towards Askar, कि ये चीज़ जो है ना, ये मेरा एक पेन पॉइंट है कि हमारी कम्युनिटी इतनी ज़बरदस्त बिजनेस कम्युनिटी है, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, राइट? वी हैव दैट माइंडसेट, वी हैव दैट एक्यूमेन। तो हम क्यों नहीं अपने इंटरनेशनल जो हमारी बिजनेसेस हैं उनको, उनका इस तरफ ध्यान दिलाते कि जो हमारा बच्चा यहाँ बैठा हुआ है पाकिस्तान में, इंडिया में, स्पेशली पाकिस्तान में इतनी बड़ी कम्युनिटी, और ये बात मैंने सफदर भाई से भी की थी कि एक प्लेटफॉर्म ऐसा बनाएं जहाँ पे इनको, बिकॉज ये जो कह रहे हैं ना, ये इसी तरीके से होगा जब वो कम्युनिटी ये रियलाइज करेगी, बिजनेस कम्युनिटी, कि ये यूथ बैठा हुआ है जो एम्पावर्ड है, जिसको जॉब्स चाहिए, जो यहाँ से बैठ के ये काम कर सकता है। I think that would be an excellent, that would be the next step that we should work on. That's what I'm saying. Thank you so much. Thanks so much, Shami Appa. Mehdi bhai, yeah. Okay. So, thank you to all of you for giving such magnificent knowledge, your important time, and again, I don't have words to to explain your services to the community. Thank you so much. Thank you. Over to Hassan. Thank you. थैंक यू पैनलिस्ट, ये वाकई बहुत इन्फॉर्मेटिव सेशन था और यकीनन हम सबकी बिजनेस नॉलेज काफ़ी इंप्रूव हो गई है। आई वुड नाउ लाइक टू इनवाइट मिस्टर अस्कर बसरावाला टू कंक्लूड द सेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। मैं बस 2-4 मिनट ही लूँगा इस सेशन से। आई एम श्योर आप लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा होगा और मैं स्पेसिफिकली सेशन को अटेंड करना चाहता था, ना सिर्फ ये कि क्योंकि हम ऑर्गेनाइज कराते हैं, बल्कि इसमें जो नॉलेज इम्पार्ट होती है वो वाकई मैंने फ़ील किया है कि मेरी अपनी अवेयरनेस के लिए भी बहुत मुफीद साबित हुई है। अच्छा, एक कम्युनिटी के पर्सपेक्टिव से हमने फ़ील किया है कि फ़ंड्स मोबिलाइजेशन से ज़्यादा जो एक कम्युनिटी को, हमारी कम्युनिटी को स्पेसिफिकली जिस चीज़ की ज़रूरत है वो डायरेक्शन की है, वो अवेयरनेस की है, वो नॉलेज की है, वो एजुकेशन की है, क्योंकि फंड्स जनरली उसको फॉलो करते हैं। तो हमने इस कम से कम पिछले कुछ सालों से अपनी इंटरेस्ट को और अपनी डायरेक्शन को इसी तरफ रखा है और यह सीरीज़ उसी में से एक है। इसके अलावा मिस शमीम के साथ हम और भी प्रोग्राम्स रन करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइट पे, और इसके अलावा भी हम कुछ डेटा एनालिटिक्स की इंफॉर्मेशन स्किल्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो पर्पस यही है कि बेसिकली यूथ, देखें जनरली आप लोग सब भी फील करते हैं कि एक डिस्ट्रेस का एनवायरनमेंट है कंट्री के अंदर, एक डिमोटिवेशन और एक
एक बड़ी बुरी सी कैफियत फील होती है कभी कभी जब आप देखते हैं मुल्क के हालात वगैरह। देखिए कामयाब कौमें मेरे ख्याल से जो मैं देखता हूँ वो नहीं होती कि जिनको अच्छे हालात ही मिल जाते हैं। कामयाब कौमें वो होती हैं जो इन बुरे हालात में अपने लिए एक पाथवे डिसाइड करते हैं कि क्या हमें इन इसी लहर में बह जाना है या हमें इसमें से अपने लिए कोई रास्ता चार्ट आउट करना है। तो ये एक एक्सपोर्ट्स एक ऐसा सेगमेंट है जो कि हम समझते हैं कि हमारे मुल्क को भी इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और ये इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट में हमें बहुत हद तक फ़ायदा दे सकता है क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू डीवैल्यूएशन होने के बाद। हम बहुत कॉम्पिटिटिव हो गए हैं। टैलेंट की कमी तो पाकिस्तान में कभी भी नहीं थी, स्पेशली खोजा कम्युनिटी में तो फॉर श्योर नहीं रही। जहाँ तक लास्ट सवाल मेहदी भाई डिस्कस कर रहे थे वो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और वो मैं फील करता हूँ कि ये सारी फील्ड्स के रेलिवेंट है। ये सिर्फ टेक के लिए रेलिवेंट नहीं, टेक इनेबलर है। टेक अपनी एक डोमेन भी रखता है और साथ साथ वो दूसरे प्रोफेशंस को इनेबल भी करता है, इसलिए ज़्यादा अच्छी पोजीशन में कंफर्टेबली है इस एक्सपोर्ट्स को रन करने में। लेकिन जैसे मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ तो हम अकाउंटिंग फर्म एक रन करते हैं। तो मैं एक अकाउंटिंग फर्म रन करता हूँ तो मैंने फील किया कि इस सिचुएशन में मैं इस क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट सकूँ, तो मैंने भी एक्सप्लोर किया और अल्हम्दुलिल्लाह एक चैनलाइज हुई कुछ चीज़ें। तो इसी तरह से आप लोग सब जिस भी फील्ड में हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप एक्सपोर्टर हो इन करंट टर्म्स। हो सकता है आप कोई ट्रेडर हो सकता है आप कोई जैसे लैंग्वेज असिस्टेंट हो, आपको कोई लैंग्वेज आती हो, आप टीचर हो। तो डेफिनेटली देयर आर अपॉर्चुनिटीज मुल्क के बाहर भी जो आप जिनसे रिलेट कर सकते हैं, जो आपकी सर्विसेज से रिलेट कर सकते हैं, जो आपके गुड्स से रिलेट कर सकते हैं वहाँ पर। जैसे लोकल ब्रांड्स ने बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट्स किए हैं। लोकल ब्रांड्स जो यहाँ पर सर्व करते आए थे 20-30 सालों से, उन्होंने देखा कि यार यहाँ तो अच्छा है ही लेकिन हमें एक्सपोर्ट्स भी देखनी है। तो आप लोकल ब्रांड जितने भी देख लें, अब सब एक्सपोर्ट्स पे काम करते हैं। हम लोग उनको एडवाइस कर रहे होते हैं। तो उनकी ज़्यादातर हमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल, वो ये नहीं आ रहे कि हमें यहाँ की ग्रोथ बताओ, वो ये आ रहे हैं कि हमें ये बताएं कि हम बाहर कैसे जा सकते हैं, हम अपनी कंपनी को किस तरह स्ट्रक्चर कर सकते हैं कि हम एक आईटी इनेबल्ड सर्विस प्रोवाइड करें या आईटी इनेबल्ड बिजनेस करें। तो दैट इज़ समथिंग दैट गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो इनकरेजिंग और वहाँ पर टैक्सेशन बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो सबसे लास्ट में मैं थैंक यू करूँगा हमारे पैनलिस्ट का। ये वो लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में उन्होंने करियर में अकम्प्लिश भी किया है लेकिन कम्युनिटी को रिगार्ड करते हैं, प्यार करते हैं, लव करते हैं और किसी ना किसी तरह से जब बिल्कुल जब भी हम इनको अप्रोच करते हैं किसी भी कैपेसिटी में सर्व करने के लिए, तो ये लोग हमें बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव होते हैं और कभी-कभी तो हमसे भी ज़्यादा रिसेप्टिव हो जाते हैं। तो दैट इज़ समथिंग कि अमेजिंग है हमारी कम्युनिटी मेंबर्स के अंदर कि जैसे ही कामयाब होते हैं तो ये नहीं करते कि मुँह फेर लें, बल्कि देखते हैं कि किस तरह से दूसरों का हाथ पकड़ के उनको भी अपने साथ लाएँ और अपने से आगे बढ़ाएँ। तो थैंक यू वेरी मच। दिस हैज़ बीन एन अमेजिंग सेशन आई थिंक। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर अटेंडिंग, थैंक यू फॉर कमिंग आउट। अल्लाह हाफ़िज़। Thank you, sir. Now I request Mr. Askar again to present souvenirs to our guest. First to Ms. Shamim Rajani. Mr. Kazim Khanwala. Hussain Bhai. Thank you, sir. Now I request Sir Mehdi to come on stage. To Sir Mehdi.
Last one, our host, Hassan Kirmani. आखिर में दुआ इमाम ज़माने के लिए सबसे दुआ से नशिस्त पे खड़े हो गए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहि साअ وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى محمد इंशाल्लाह नेटवर्किंग सेशन और जो रिफ्रेशमेंट जो फर्स्ट फ्लोर पर है इंशाल्लाह आप सब ने अच्छा महसूस किया होगा इस पूरे प्रोग्राम को थैंक यू फॉर ऑल